आपका स्वागत है हमारे चैनल डीबो पर, जहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ते हैं। यह कथा सिर्फ भगवान की लीलाओं की गाथा नहीं है, बल्कि धर्म, प्रेम, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का एक माध्यम है। यहाँ हम श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन की अद्भुत घटनाओं, महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका और उनके दिव्य संदेश श्रीमद् भगवद गीता तक का अनावरण करेंगे। हर भाग में आपको उनकी बाल लीलाओं, उनके प्रेम, उनकी नीति और उनके महान उद्देश्यों की झलक मिलेगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस अनमोल यात्रा में, जहां हर कहानी आपको एक नई प्रेरणा और जीवन के सही मार्ग पर चलने का संदेश देगी। श्री कृष्ण की कथा में छुपा है संपूर्ण जीवन का सार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर 2-3 दिन में नई कहानियों का आनंद लें। जय श्री कृष्ण। भाग 1। कृष्ण का जन्म, दिव्य अवतार। मथुरा का राजा कंस अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बुरी नज़र उसके अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव पर थी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को लेकर एक रथ पर बैठा था, और जैसे ही रथ मथुरा के रास्ते पर चल रहा था, अचानक एक आवाज गूंज उठी, हे कंस, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आवाज आकाशवाणी थी, जिसे कंस ने सुना और वह डर से कांप उठा। कंस को यह बात सहन नहीं हुई। वह अपनी बहन देवकी से बहुत घृणा करने लगा और उसे कैद कर लिया। उसने देवकी के पति वसुदेव को भी बंदी बना लिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को यह शर्त दी कि जब तक उनकी 7 संतानें मरी नहीं जाएंगी, वह उन्हें जीवित रखेगा, लेकिन जैसे ही देवकी का 8वां बच्चा जन्म लेगा, वह उसे मार डालेगा। इस क्रूरता से कंस ने देवकी और वसुदेव की जीवन को अंधकार में बना दिया। देवकी के 7 बच्चों की मृत्यु कंस ने बड़े निर्दयतापूर्वक की। जैसे ही देवकी गर्भवती होती, कंस उसका बच्चा मार देता। यह सिलसिला जारी था और देवकी का दिल हर बार टूटता। लेकिन जब देवकी का 8वां बच्चा गर्भ में आया, तो उसकी स्थिति कुछ अलग थी। यह बच्चा कोई साधारण मानव नहीं था। वह भगवान विष्णु का अवतार था, जो संसार को राक्षसों और अधर्म से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर आने वाले थे। इस बच्चे का नाम कृष्ण रखा गया था। जब देवकी का समय आया और कृष्ण का जन्म हुआ, तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रात का समय था, और मथुरा की जेल में एक अद्वितीय प्रकाश फैल गया। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। जेल का वातावरण शुभ्र हो गया और दीवारों पर अंकित चिन्ह जैसे थे, मानो आकाश ने पृथ्वी पर एक दिव्य दर्शन किया हो। वसुदेव, जो अपनी पत्नी देवकी के पास खड़े थे, वे बहुत परेशान थे कि अब कंस का क्या होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, एक आकाशवाणी गूंज उठी, हे वसुदेव, तुम इस बालक को ब्रज में अपने मित्र नंद के घर लेकर जाओ। वहां वह सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे दुश्मन कंस का नाश करेगा। वसुदेव ने तुरंत कृष्ण को अपनी बाहों में उठाया और उन दिव्य निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। वसुदेव ने कृष्ण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और धीरे धीरे जेल की कड़ी सलाखों के बीच से बाहर जाने का प्रयास किया। उस समय एक और चमत्कार हुआ, जेल की सभी दरवाजे अपने आप खुल गईं और वसुदेव के कदमों में कोई रुकावट नहीं आई। वह कृष्ण को लेकर मथुरा की जेल से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे नदी की ओर पहुंचे, एक और अद्भुत घटना घटी। यमुना जी की लहरें शांत हो गईं और वसुदेव को अपने मार्ग में कोई रुकावट नहीं हुई। यमुना जी ने वसुदेव को मार्गदर्शन किया, और वह नदी को पार कर गए। ब्रज पहुंचने पर वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा के घर में छोड़ दिया, जो कि कृष्ण के माता पिता नहीं थे, लेकिन वे भगवान के वरदान से कृष्ण के पालक माता पिता बने थे। नंद और यशोदा ने कृष्ण को गोद में लिया और वे खुशी से झूम उठे। नंद और यशोदा का घर दिव्य आभा से जगमगाने लगा, जैसे आकाश में कोई नई रचना हो रही हो। उधर मथुरा में कंस यह जानकर बहुत खुश हुआ कि देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह बच्चा जीवित नहीं है। कंस ने किसी भी उपाय से कृष्ण को मारने का संकल्प लिया। लेकिन कृष्ण का जन्म सिर्फ मृत्यु के देवता को शरण देने के लिए नहीं था। उनका जन्म संसार के कल्याण के लिए था, और वे कंस के अत्याचारों का अंत करने वाले थे। कृष्ण का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उनके रूप में भगवान ने पृथ्वी पर एक अवतार लिया था ताकि राक्षसों और असुरों का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। This version captures the miraculous birth of Krishna and the divine intervention that saved him from Kansa's tyranny, preparing the ground for the upcoming events in Krishna's life. जय श्री कृष्ण। भाग 2। भविष्यवाणी और कंस का भय। कृष्ण का जन्म होते ही मथुरा में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कंस, जो पहले देवकी के 8वें बच्चे के जन्म को लेकर शांत था, अब घबराया हुआ था।
आकाशवाणी में यह कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। हालांकि कंस ने यह सोचा था कि शायद यह भी सामान्य भविष्यवाणी है, लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, उसकी आंतरिक आशंका सच होती नजर आई। कंस के मन में भय और क्रोध का मिश्रण था। उसे यह विश्वास हो गया कि यही बच्चा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। वह अपने क्रूर और निर्दयी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस बार उसका दिल भय से कांप रहा था। उसकी सारी शक्ति और सत्ता उसके सामने एक नए संकट के रूप में खड़ी थी। कंस को यह स्वीकार नहीं था कि कोई भी उसकी हत्या कर सकता है, और कृष्ण का जन्म उसे अपनी सत्ता के खतरे के रूप में दिखाई दे रहा था। कंस ने तुरंत अपने मंत्रियों और असुरों को बुलवाया और उनसे विचार विमर्श किया। उसकी आंखों में गुस्सा और भय दोनों थे। वह जानता था कि कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी सच हो सकती है, और उसे इस खतरे को समाप्त करना ही होगा। कंस ने अपने दरबारियों से कहा, मैं इस बच्चे को कभी भी जीवित नहीं रहने दूंगा। कोई भी उपाय हो, मुझे उसे मारना होगा। कंस ने सबसे पहले एक योजना बनाई। उसने देवकी और वसुदेव को एक गहरे और कड़े कारागार में डाल दिया ताकि वे कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकें। उसके बाद उसने एक एक करके सभी जन्मे बच्चों को मार डाला। 7 बच्चों की हत्या करने के बाद कंस ने तय किया कि कृष्ण को भी इसी प्रकार मार डाला जाएगा, लेकिन इस बार कंस ने और अधिक भयभीत होकर दुष्ट राक्षसों को भेजना शुरू किया। उसने राक्षसों से कहा, तुम इस बच्चे को मारने के लिए कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन इसे जीवित रहने का कोई मौका मत देना। कंस का पहला प्रयास राक्षसी राक्षसों के माध्यम से शुरू हुआ। वह जानता था कि कृष्ण अभी बच्चा है, और बच्चा उसके लिए खतरा नहीं पैदा कर सकता। इसलिए उसने तुरंत सबसे पहले राक्षसी का नाम लिया, जिसे वह सबसे खतरनाक मानता था, पूतना। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी, जो बच्चों को मारने के लिए जानी जाती थी। कंस ने उसे भेजा और कहा, तुम कृष्ण को मार डालो, और यदि संभव हो तो वह किसी अन्य तरीके से मरे, ताकि किसी को संदेह न हो। पूतना ने कंस के आदेशों का पालन किया और कृष्ण को मारने के लिए मथुरा आई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं था। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पूतना को मार डाला और उसकी बुराई को समाप्त कर दिया। कंस की सारी योजनाएं विफल हो रही थीं, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने फिर से अपने राक्षसों को भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उन सभी को पराजित किया। कंस का भय और बढ़ता गया। उसकी क्रूरता में कोई कमी नहीं आई, लेकिन कृष्ण के खिलाफ उसकी सारी चालें विफल हो रही थीं। यह सिर्फ शुरुआत थी। कंस को अब यह समझ में आने लगा था कि वह जो भी उपाय करेगा, कृष्ण को समाप्त करना असंभव है। कृष्ण का जन्म सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि धरती पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कंस की जिद ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया, जिससे उसका अंत होना निश्चित था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। जय श्री कृष्ण। भाग 3, कृष्ण का गोविंदलाल के रूप में बचपन और उनकी बाल लीलाएं। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा के घर गोवर्धन पर्वत के पास गोकुल में छोड़ दिया, एक नया अध्याय शुरू हुआ। नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें अपनी संतान की तरह प्यार किया। कृष्ण का बचपन अद्भुत और चमत्कारी था। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो रहे थे, उनकी लीलाएं भी गोकुल और ब्रज की धरती पर फैलने लगीं। कृष्ण का जन्म होते ही उनके अद्भुत चमत्कारी रूप ने नंद और यशोदा के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। गोकुल में कृष्ण एक छोटे से बच्चे के रूप में थे, लेकिन उनका हर कदम चमत्कारी था। उनके बंसी की आवाज ने सारे वातावरण को मधुर बना दिया और उनकी हर क्रीड़ा से नंद और यशोदा प्रसन्न रहते। गांव के सभी लोग कृष्ण के रूप में भगवान का दर्शन करने के लिए आ जाते थे। वे नन्हे कृष्ण को देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि उनकी मुस्कान में एक दिव्य आभा थी। कृष्ण की बाल लीलाएं। 1. माखन चोरी। कृष्ण का बचपन माखन चोरी के बिना अधूरा था। गोकुल में कृष्ण और उनके दोस्तों की टोली हमेशा माखन चुराने में व्यस्त रहती। यशोदा माता ने उन्हें समझाया था कि माखन चोरी करना गलत है, लेकिन कृष्ण की शरारतें निरंतर चलती रहीं। उनके छोटे छोटे हाथ माखन की मटकियां चुराने में माहिर थे, और कभी कभी वे मटकियां गिराकर माखन बिखेर देते थे। गोकुल वाले कृष्ण की नटखट आदतों से बहुत प्यार करते थे और उनके शरारती हाव भाव को देखकर हंसते रहते थे। 2. गोवर्धन पर्वत उठाना। एक दिन गोकुल में इंद्रदेव ने मूसलधार बारिश शुरू कर दी थी, जिससे पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव वाले परेशान थे, और कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस संकट से कैसे उबरा जाए। तब कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और सब गांववासियों को पर्वत के नीचे सुरक्षित किया।
यह घटना न केवल कृष्ण की दिव्यता का प्रमाण थी, बल्कि उनके अद्भुत शक्ति के दर्शन भी थे। इंद्रदेव ने जब देखा कि उसकी बारिश से कृष्ण को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वह समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वे भगवान के अवतार हैं। 3. कलिया नाग का वध। यमुना जी में एक विशाल और काले रंग का नाग कलिया निवास करता था, जो पूरे गोकुल के लिए खतरे का कारण बन चुका था। वह नाग पानी को विषैला बना देता था, जिससे लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते थे। कृष्ण ने निश्चय किया कि वह इस नाग को खत्म करेंगे। एक दिन कृष्ण ने कलिया नाग को चुनौती दी और उसकी विशाल फन पर नृत्य करना शुरू किया। कलिया नाग ने बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण की दिव्य शक्ति के सामने वह हार गया। अंततः कलिया नाग को पानी छोड़ने और गोकुलवासियों को शांति देने के लिए विवश किया गया। इस घटना ने कृष्ण की वीरता और ताकत को उजागर किया। 4. महेश्वर और यमुना जी का दर्शन। कृष्ण के बारे में एक और अद्भुत घटना हुई जब उन्होंने यमुना जी की पूजा की। वह हमेशा अपनी माता यशोदा और नंद बाबा से सीखते रहते थे और भगवान की पूजा करते थे। कृष्ण का मन जितना बालक जैसा था, उतना ही भगवान जैसा भी। यमुना जी ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और उन्हें दुष्टों से बचाने का वचन लिया। 5. नंदगोप और यशोदा का प्यार। कृष्ण के बाल्यकाल में उनका नंद और यशोदा के साथ विशेष संबंध था। नंद बाबा उन्हें अपने दिल के करीब रखते थे और हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ नया करते रहते थे। यशोदा माता कृष्ण के प्रेम में खोई रहती थी। उनका मानना था कि उनका बच्चा भगवान का अवतार है, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान नहीं था। कृष्ण का बचपन प्रेम, आनंद और चमत्कार से भरा हुआ था। इन लीलाओं के माध्यम से कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि वह केवल एक बालक नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। उनका हर कदम, हर मुस्कान और हर एक क्रीड़ा गोकुलवासियों के लिए एक दिव्य अनुभव था। गोकुल में कृष्ण का रूप भगवान का रूप था, और उन्होंने गोकुलवासियों को जीवन के असली अर्थ और सत्य से परिचित कराया। कृष्ण का बचपन उनके चमत्कारी कार्यों से भरा हुआ था, और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और प्रेम बढ़ता जा रहा था। गोकुल में कृष्ण की उपस्थिति से हर कोई अभिभूत था। उनकी लीलाओं में इतना आकर्षण था कि लोग उनके हर कदम को देखना चाहते थे और उनकी पूजा करते थे। जय श्री कृष्ण। भाग 4, पूतना का वध, पहली विजय। कृष्ण के बचपन की लीलाएं जितनी नटखट और प्रेमपूर्ण थी, उतनी ही चमत्कारी भी थी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो रहे थे, उनके प्रति कंस की घृणा और भय भी बढ़ता जा रहा था। कंस ने अब यह तय कर लिया था कि कृष्ण को किसी भी हालत में मार डाला जाए। उसने पूतना, जो एक राक्षसी थी, को भेजा। पूतना को कृष्ण को मारने का आदेश दिया गया, और उसने अपनी घातक योजना को अंजाम देने के लिए गोकुल का रुख किया। पूतना का आगमन और उसका छल। पूतना का रूप बहुत डरावना था। वह एक राक्षसी थी, जो बच्चों को अपनी छाती से दूध पिलाकर मार देती थी। कंस ने उसे यह आदेश दिया था कि वह कृष्ण को भी इसी प्रकार मार डाले। पूतना गोकुल पहुंची और उसने सोचा कि कृष्ण को मारने का सबसे आसान तरीका होगा कि वह एक दासी का रूप धारण करे और शांति से कृष्ण के पास जाए। वह सुंदर महिला के रूप में गोकुल में आई, और हर किसी ने उसे एक साधारण महिला समझा। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोदी में उठाया और उसे अपनी विषैली छाती से दूध पिलाने की कोशिश की। उसका दूध तो विषैला था, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को तुरंत समझ लिया। जैसे ही कृष्ण ने पूतना की छाती से दूध चूना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह विषैला है, और वह जानता था कि उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पूतना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। पूतना का रूप ध्वस्त हो गया और उसकी राक्षसी शक्ति खत्म हो गई। वह अचानक अपने असली रूप में लौट आई, जो बहुत भयावह था। उसके विशाल और विकृत शरीर ने गोकुलवासियों को दहशत में डाल दिया। कृष्ण ने पूतना को मारकर गोकुल को एक और खतरनाक राक्षसी से मुक्त किया। कृष्ण की पहली विजय। पूतना का वध कृष्ण की पहली बड़ी विजय थी। यह घटना गोकुलवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आया कि कृष्ण सिर्फ एक प्यारा बच्चा ही नहीं, बल्कि देवता के रूप में अवतार ले चुके थे। कृष्ण की ताकत और दिव्यता का आभास गोकुलवासियों को हुआ। इस घटना के बाद कृष्ण की पहचान और भी अधिक मजबूत हो गई, और लोग उन्हें भगवान के रूप में मानने लगे। पूतना के वध ने यह सिद्ध कर दिया कि कृष्ण में असाधारण शक्तियां हैं और वह किसी भी दुष्ट से लड़ने की क्षमता रखते हैं। गोकुलवासियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया, और उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम में वृद्धि हुई। कृष्ण का यह पहला चमत्कार उनके महान कार्यों की ओर इशारा कर रहा था। पूतना की मरण के बाद। पूतना की मृत्यु के बाद गोकुल में शांति वापस आई।
कृष्ण के इस अद्भुत कार्य ने न केवल गोकुलवासियों को राहत दी, बल्कि कंस के दिल में डर भी बढ़ा दिया। कंस ने अब यह समझ लिया कि कृष्ण के सामने उसकी सारी ताकत निरर्थक थी। उसने कृष्ण को मारने के लिए और भी शक्तिशाली राक्षसों को भेजने का निर्णय लिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि कृष्ण का लक्ष्य केवल उसका विनाश करना था, क्योंकि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। कृष्ण का यह पहला शौर्यपूर्ण कदम था, जो उनके भविष्य की अन्य महान लीलाओं का संकेत था। पूतना का वध उनके शक्तिशाली और दिव्य रूप को दर्शाता था, जो संसार को अंधकार से निकालकर सत्य और धर्म की ओर ले जाएगा। कृष्ण के जीवन में असुरों के वध की घटनाएं उनकी दिव्यता और उनकी मानवता दोनों को दर्शाती हैं। उनका हर कार्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के उद्देश्य से हुआ। कंस के द्वारा भेजे गए और अन्य दुष्ट असुरों का वध करना उनकी लीलाओं का प्रमुख भाग था। यहाँ हम विस्तार से उन असुरों का वर्णन करेंगे जिन्हें कृष्ण ने परास्त किया। 1. पूतना का वध, विषपान से उद्धार। पूतना, जो एक राक्षसी थी, कंस द्वारा कृष्ण को मारने के लिए भेजी गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और गोकुल में पहुंची। उसने कृष्ण को अपने जहरीले स्तनपान से मारने की योजना बनाई, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को पहचान लिया। जब उसने कृष्ण को स्तनपान कराने की कोशिश की, तो कृष्ण ने उसकी सारी जीवन शक्ति खींच ली। पूतना मर गई, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी आत्मा को मुक्ति दी। 2. शकटासुर का वध, रथ का दानव। कृष्ण के बचपन में एक और घटना घटी जब शकटासुर, जो एक विशाल रथ का रूप धारण करके आया था, ने कृष्ण को मारने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटांग मारकर रथ को पूरी तरह तोड़ दिया और शकटासुर का अंत कर दिया। 3. तृणावर्त का वध, बवंडर का दानव। तृणावर्त, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस था, जो बवंडर का रूप धारण करके गोकुल आया। उसने कृष्ण को उठाकर आकाश में ले जाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे नियंत्रित किया और उसे आकाश से नीचे गिराकर समाप्त कर दिया। 4. बकासुर का वध, विशाल बगुला। एक दिन बकासुर, जो एक विशाल बगुले के रूप में आया था, ने कृष्ण को निगलने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण ने अपने हाथों से उसकी चोंच को इस तरह से पकड़ा कि बकासुर की जान चली गई। 5. अगासुर का वध, विशाल अजगर। अगासुर, जो एक विशाल अजगर था, ने अपनी बड़ी जीभ फैलाकर गोकुल के बच्चों को निगलने की योजना बनाई। लेकिन कृष्ण ने उसकी योजना को विफल कर दिया और उसके मुंह के अंदर जाकर उसे फाड़ दिया। 6. कालिया नाग का परास्त करना। हालांकि कालिया नाग को पूरी तरह से नहीं मारा गया, लेकिन कृष्ण ने उसे यमुना से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपने नृत्य से कालिया का अहंकार तोड़ा और उसे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। 7. धेनुकासुर का वध, गधे का राक्षस। धेनुकासुर, जो एक गधे का रूप धारण करके ताड़ के जंगल में रहता था, ने गोकुलवासियों को फल खाने से रोका। बलराम के साथ मिलकर कृष्ण ने धेनुकासुर को मार डाला और जंगल को मुक्त कर दिया। 8. प्रलंबासुर का वध, बलराम के हाथों। प्रलंबासुर ने गोकुल के बच्चों का रूप धारण कर लिया और कृष्ण के साथ खेलने का नाटक किया। लेकिन जब उसने बलराम को उठाकर ले जाने की कोशिश की, तो बलराम ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उसका अंत कर दिया। 9. अरिष्टासुर का वध, बैल का दानव। अरिष्टासुर, जो एक विशाल बैल के रूप में आया था, ने गोकुल में आतंक मचाया। लेकिन कृष्ण ने उसे सींगों से पकड़कर मार डाला और गोकुलवासियों को उसकी दहशत से मुक्त किया। 10. केशी का वध, अश्वदानव। केशी, जो एक घोड़े का रूप धारण कर आया था, ने कृष्ण को मारने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण ने उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसे समाप्त कर दिया। 11. व्योमासुर का वध, आसमान का दानव। व्योमासुर ने गोकुल के बच्चों को पकड़कर उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। कृष्ण ने उसकी चाल को समझा और उसकी गुफा में जाकर उसे मार डाला। 12. कंस का वध, अत्याचारी राजा का अंत। अंत में, जब कृष्ण मथुरा गए, तो उन्होंने अपनी माता पिता को कंस के बंदीगृह से मुक्त किया। उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए दंडित किया और उसे मारकर मथुरा को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। 13. नरकासुर का वध, भौमासुर का अंत। नरकासुर, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था, को कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर मार डाला। उन्होंने सभी कन्याओं को मुक्त किया और नरकासुर के राज्य पर विजय प्राप्त की। 14. शंखचूड़ का वध, धन का लालची दानव। शंखचूड़, जो कुबेर का सेवक था, ने गोपियों को परेशान किया। कृष्ण ने उसका वध किया और उसका शंख लेकर अपने पास रख लिया। 15. मुरासुर का वध, 5 सिरों वाला राक्षस। मुरासुर, जो नरकासुर का साथी था, को भी कृष्ण ने अपने पराक्रम से मार डाला।
16 पौंड्रक और काशी के राजा का वध। पौंड्रक, जिसने स्वयं को भगवान विष्णु घोषित कर दिया था, को कृष्ण ने उसकी दुष्टता के लिए मार डाला। इसके साथ ही काशी के राजा को भी समाप्त कर दिया। 17 शिशुपाल का वध, 100 अपमानों का अंत। शिशुपाल, जिसने कृष्ण को 100 बार अपमानित किया, को कृष्ण ने उसकी सीमा पार करने पर सुदर्शन चक्र से मार डाला। 18 जरासंध का अंत। हालांकि कृष्ण ने जरासंध को कई बार युद्ध में हराया, लेकिन उसका अंत भीम के द्वारा हुआ, जो कृष्ण की रणनीति का हिस्सा था। कृष्ण का संदेश। हर असुर का वध केवल धर्म की स्थापना और निर्दोषों की रक्षा के लिए हुआ। कृष्ण ने यह सिखाया कि अधर्म और अहंकार का नाश निश्चित है। उनके द्वारा किए गए हर वध में दया और न्याय का संदेश छिपा था। यह कथा कृष्ण के महान कार्यों और उनके जीवन के उद्देश्यों को दर्शाती है। जय श्री कृष्ण। भाग 5 माखन चोरी, बच्चे की शरारतें। कृष्ण का बचपन न केवल चमत्कारी लीलाओं से भरा हुआ था, बल्कि उसमें नटखट शरारतें और खिलंदड़ी भी शामिल थी। भगवान कृष्ण ने अपनी बाल्यकाल की हर एक लीला को आनंद और प्रेम से भर दिया था। गोकुल में कृष्ण की एक खास आदत थी, जो उन्हें हर किसी के दिल में जगह दिलाती थी, माखन चोरी। माखन का प्रेम। कृष्ण का माखन के प्रति विशेष प्रेम था। यशोदा माता, जो कृष्ण की मां थी, हमेशा उन्हें माखन खिलाने के लिए तैयार रहती थी। वह जानती थी कि उनका बेटा बहुत शरारती है, लेकिन वह कृष्ण के हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर हमेशा खुश हो जाती थी। लेकिन कृष्ण के लिए माखन सिर्फ एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ नहीं था, वह उनके लिए गोकुल की खुशियां और शरारतों का प्रतीक था। गोकुल में हर घर में माखन और दही का महत्व था। हर घर की महिलाएं और गोपियां माखन बनाने में व्यस्त रहती थीं, लेकिन जैसे ही कृष्ण की नज़र किसी मटकी पर पड़ती, वह बिना रुके उसे चुराने में जुट जाते। वह न केवल माखन चुराते थे, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे खाते भी थे और फिर माखन चोरी की कहानी को और बढ़ा देते थे। माखन चोरी की शरारत। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण को माखन चुराने से मना किया था। लेकिन कृष्ण की नटखटी आदतें इतनी मजेदार और आकर्षक थीं कि वह कभी भी अपनी मर्जी से नहीं रुकते थे। यशोदा माता जब भी माखन बनाने जाती, कृष्ण अपनी छोटी अंगुलियों से मटकी को छेड़ते और उसमें से माखन निकाल लेते। कृष्ण अकेले नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के साथ माखन चोरी में भाग लेते थे। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर मटकियों को गिराते और माखन को बिना किसी डर के चुरा लेते। वे माखन चोरी को एक खेल की तरह खेलते थे। गोकुल में कृष्ण के माखन चुराने के किस्से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। सभी गोकुल वाले जानते थे कि कृष्ण ने माखन चोरी का एक नया तरीका खोज लिया है। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया। वह कृष्ण के पास पहुंची और माखन चुराने का कारण पूछा। कृष्ण ने अपनी आंखों में शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, माँ, मैं तो केवल अपना हिस्सा ले रहा था, बाकी सभी ने भी तो माखन लिया है। यह जवाब सुनकर यशोदा माता हंसी रोक नहीं पाईं। कृष्ण की मासूमियत और शरारत में एक ऐसी आकर्षकता थी, जो उन्हें किसी भी सजा से बचा देती थी। माखन चोरी में एक नया मोड़। कृष्ण की माखन चोरी की आदत बढ़ती ही जा रही थी, और गोकुल में हर किसी का ध्यान उसकी इस नटखटी शरारतों पर था। वह कभी मटकियां गिरा देते, कभी गोपियों के घरों में घुसकर माखन चुराते, और कभी तो दूसरों के बर्तन में भी माखन डाल देते थे। यह सब देखकर गोकुल वाले कृष्ण को भगवान का रूप मानते हुए भी उनकी नटखटी आदतों पर मुस्कुराते रहते थे। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण को सख्त चेतावनी दी कि अगर वह माखन चुराना बंद नहीं करेंगे, तो उन्हें दंड मिलेगा। लेकिन कृष्ण की शरारतें कभी कम नहीं हुई। एक और घटना घटी, जब यशोदा माता ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ा और उन्हें अपनी गोदी में उठाकर दंड देने का सोचा। लेकिन कृष्ण ने अपनी मासूमियत से यशोदा माता को गदगद कर दिया। उन्होंने कहा, माँ, मैं तो माखन से तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे यह माखन बहुत स्वादिष्ट लगता है, जैसे तुम मुझे अपनी ममता और प्यार देती हो। यशोदा माता कृष्ण के इस प्यारे अंदाज से मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्हें दंड देने का विचार बदल दिया। कृष्ण का यह नटखटपन और मासूमियत गोकुल के सभी निवासियों को एक नई सीख देती थी कि प्रेम और शरारतें भगवान के अवतार में एक विशेष रूप होती हैं। कृष्ण का माखन प्रेम। माखन की चोरी सिर्फ कृष्ण की नटखटी शरारतों का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह उनके दिव्य प्रेम का प्रतीक भी था। कृष्ण का माखन प्रेम गोकुलवासियों को यह सिखाता था कि सच्चा प्रेम निरंतरता, मासूमियत और नटखटी के साथ होता है। माखन चोरी से कृष्ण ने एक नया संदेश दिया, प्रेम कभी भी कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है।
कृष्ण की माखन चोरी की शरारतें न केवल गोकुलवासियों के लिए एक आनंद का कारण थीं, बल्कि यह भगवान के अवतार के रूप में उनकी मासूमियत और बच्चों की तरह शरारतें करने की विशेषता को भी दर्शाती थी। उनका यह बचपन न केवल बालकों के लिए एक प्रेरणा था, बल्कि यह हम सभी को यह समझाने का एक तरीका था कि प्रेम और शरारतें भगवान के अवतार के सबसे प्यारे रूप हैं। जय श्री कृष्ण। भाग 5। तृणावर्त का वध, वह राक्षस जो बवंडर के रूप में आया। कृष्ण के दिव्य अवतार और उनकी बाल लीलाओं से गोकुल में हर किसी का विश्वास दृढ़ हो चुका था। लेकिन कंस, जो कृष्ण से भयभीत था, अपनी क्रूरता और राक्षसी शक्ति से कृष्ण को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कंस के एक के बाद एक भेजे गए राक्षसों को कृष्ण ने हर बार पराजित किया, और यही कारण था कि उसने अब एक और भयंकर राक्षस को भेजने का निर्णय लिया। इस बार उसने तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा, जो बवंडर का रूप धारण कर गोकुल में आया। तृणावर्त की चाल। तृणावर्त एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और कंस ने उसे यह आदेश दिया था कि वह कृष्ण को उठाकर हवा में उड़ा ले जाए। वह जानता था कि कृष्ण के पास अद्वितीय शक्ति है, लेकिन उसकी योजना यह थी कि वह कृष्ण को हवा में उड़ाकर इतना ऊंचा ले जाएगा कि कृष्ण के शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और वह मर जाएगा। तृणावर्त ने अपने शरीर को बवंडर के रूप में बदल लिया और एक जबरदस्त तूफान की तरह गोकुल की ओर बढ़ा। वह कृष्ण को उठाकर हवा में उड़ाने में सफल हो गया। बवंडर की तेजी ने गोकुल के लोगों को डर में डाल दिया। वे देखते रह गए कि कृष्ण एक राक्षस के साथ हवा में उड़ रहे थे। यह दृश्य भयावह था, और गोकुलवासियों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। कृष्ण की दिव्य शक्ति। लेकिन कृष्ण ने इस तूफान को देखकर अपने दिव्य रूप को प्रकट किया। उन्होंने तृणावर्त की शक्ति को नष्ट करने के लिए अपनी छोटी अंगुली से उसे पकड़ लिया। तृणावर्त ने पूरी कोशिश की कि वह कृष्ण को हवा में उड़ा सके, लेकिन कृष्ण की शक्ति के सामने उसकी सारी ताकत व्यर्थ हो गई। कृष्ण ने उसे अपनी पूरी ताकत से दबाया और बवंडर को नियंत्रित किया। कृष्ण ने तृणावर्त को इस तरह नीचे खींच लिया कि वह भयंकर राक्षस बुरी तरह जमीन पर गिरा और मरा। कृष्ण की दिव्य शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि वे किसी भी राक्षस या असुर को पराजित कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में आ जाए। तृणावर्त का वध भी कृष्ण के दिव्य रूप और उनके उद्देश्य को स्पष्ट करता है। गोकुल में शांति। तृणावर्त की मृत्यु के बाद गोकुल में एक बार फिर से शांति लौट आई। लोग कृष्ण की महिमा गाने लगे और उन्हें भगवान के रूप में पूजा करने लगे। नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण के इस अद्भुत कार्य को देखा और समझा कि उनका बच्चा केवल एक सामान्य बालक नहीं, बल्कि संसार के पालनहार भगवान का अवतार है। गोकुलवासियों ने कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम में और वृद्धि की। कृष्ण का यह विजय अभियान यह दर्शाता था कि वह कंस की सभी चालों को नष्ट कर देंगे और धर्म की स्थापना के लिए दुनिया में आए हैं। कंस का भय और राक्षसों का भेजना। कंस के लिए यह एक और कड़ी हार थी। तृणावर्त जैसे शक्तिशाली राक्षस के मरने से कंस की चिंता और बढ़ गई। वह जानता था कि कृष्ण में असाधारण शक्ति है, और अब वह इसे महसूस कर चुका था कि कृष्ण उसे कभी भी हरा सकते हैं। लेकिन कंस ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने कृष्ण को मारने के लिए और भी राक्षस भेजने का निश्चय किया, और उसका संकल्प था कि वह कृष्ण को समाप्त करके ही दम लेगा। जय श्री कृष्ण। भाग 6। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा। गोकुल में कृष्ण के साथ रोज नई नई घटनाएं घट रही थीं। कृष्ण की नटखटी लीलाएं, माखन चोरी और कलिया नाग का वध, सभी ने कृष्ण की दिव्यता को सबके सामने उजागर कर दिया था। गोकुलवासियों का प्रेम और श्रद्धा कृष्ण के प्रति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन कृष्ण के जीवन का एक और अद्भुत और महत्वपूर्ण क्षण आना था, जब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दिया और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। इंद्रदेव का क्रोध और गोकुल में मूसलधार बारिश। एक दिन इंद्रदेव, जो वर्षा के देवता हैं, बहुत क्रोधित हो गए। वह चाहते थे कि गोकुल वाले उनके प्रति अधिक श्रद्धा और पूजा करें। लेकिन गोकुलवासियों ने हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में पूजा और मान दिया था, क्योंकि कृष्ण को भगवान का अवतार मानते हुए उन्होंने कभी इंद्रदेव की पूजा नहीं की। इंद्रदेव को यह अपमान बहुत कड़ा लगा और उन्होंने गोकुलवासियों को दंडित करने के लिए मूसलधार बारिश शुरू कर दी। उन्होंने अपने वज्र का प्रहार किया और भारी बारिश और तूफान की शुरुआत कर दी। गोकुल के लोग बहुत घबराए हुए थे। बारिश और बाढ़ ने पूरे गोकुल को तबाह करना शुरू कर दिया था। गोकुल वाले परेशान थे और कोई उपाय नहीं समझ पा रहे थे। इंद्रदेव का क्रोध उनके लिए विनाश का कारण बन गया था। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। जब गोकुलवासियों ने देखा कि इंद्रदेव की बारिश से बचने का कोई उपाय नहीं है,
तो कृष्ण ने उन्हें दिलासा दिया और एक अद्भुत कार्य किया। कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया। यह वही गोवर्धन पर्वत था जो गोकुल के पास स्थित था और जिसकी छांव में गोकुल वाले अपने मवेशियों को रखते थे। कृष्ण ने पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और पूरे गोकुलवासियों को उसके नीचे सुरक्षित किया। कृष्ण का यह कार्य अद्वितीय और अलौकिक था। उनके द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना एक चमत्कारी घटना बन गई। पूरी गोकुल की जनता देख रही थी कि कृष्ण अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं, और यह उनके दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा था। गोकुलवासियों को समझ में आ गया कि कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है, बल्कि वह भगवान के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेने आए हैं। इंद्रदेव का पछतावा। जब इंद्रदेव ने देखा कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया और गोकुलवासियों को उसकी छांव में सुरक्षित कर लिया, तो वह घबराए हुए और पश्चाताप करने लगे। उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने बिना वजह गोकुलवासियों को सजा देने की कोशिश की थी और उनके विनाश के लिए मूसलधार बारिश शुरू की थी। अब उन्होंने यह समझा कि कृष्ण के सामने उनकी सारी शक्तियां बेकार हैं। इंद्रदेव ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यह स्वीकार किया कि कृष्ण ही सच्चे भगवान हैं। कृष्ण ने इंद्रदेव की क्षमा को स्वीकार किया और बारिश को समाप्त कर दिया। इस प्रकार इंद्रदेव का क्रोध शांत हुआ और गोकुल में शांति लौट आई। गोकुलवासियों की सुरक्षा और कृष्ण का महत्व। कृष्ण ने इस घटना से यह साबित कर दिया कि वह न केवल एक दिव्य शक्ति हैं, बल्कि वह अपनी शक्ति का उपयोग संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए करते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने गोकुलवासियों की रक्षा की और उन्हें यह संदेश दिया कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके लिए भगवान हमेशा मौजूद रहते हैं। इस घटना ने गोकुलवासियों के दिलों में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और भी गहरा कर दिया। वे समझ गए कि कृष्ण न केवल उनके मित्र हैं, बल्कि वह भगवान के रूप में उनके रक्षक और उनके मार्गदर्शक हैं। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि भगवान का अवतार सिर्फ लोगों की रक्षा के लिए होता है, बल्कि यह धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए भी होता है। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद गोकुलवासियों ने कृष्ण का धन्यवाद किया और गोवर्धन पूजा की शुरुआत की। यह पूजा हर साल गोवर्धन पर्वत के उपास्य देवता के रूप में होती है, जिसमें गोकुल वाले कृष्ण की भक्ति और श्रद्धा से पर्वत की पूजा करते हैं। यह पूजा आज भी पूरे भारत में बड़े धूमधाम से होती है, जो कृष्ण के इस अद्भुत कार्य की याद दिलाती है। जय श्री कृष्ण। भाग 7। बलराम का जन्म। कृष्ण और बलराम का भाई बहन का प्रेम। कृष्ण और बलराम का संबंध न केवल भाई बहन का था, बल्कि वह दो दिव्य आत्माओं का मिलन था, जो एक दूसरे के सहायक और संजीवनी थे। गोकुलवासियों के लिए कृष्ण और बलराम के रिश्ते ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान के परिवार में न केवल प्रेम, बल्कि सामंजस्य और सहयोग भी होता है। कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, लेकिन उनके साथ एक और विशेष व्यक्ति का जन्म हुआ, बलराम, कृष्ण के बड़े भाई। बलराम का जन्म और अद्भुत घटना। बलराम का जन्म भी बहुत चमत्कारी था। जैसा कि कृष्ण का जन्म हुआ था, वैसे ही बलराम का जन्म भी एक रहस्य और दिव्यता से जुड़ा हुआ था। बलराम, जिनका असली नाम बलदेव था, का जन्म देवकी और वसुदेव के घर हुआ था, लेकिन वह कृष्ण से पहले जन्मे थे। बलराम का जन्म महर्षि अत्रि के आश्रम में हुआ था, जब देवकी की गर्भ में कृष्ण थे। उनके जन्म के समय भगवान विष्णु ने बलराम को यादव कुल में जन्म लेने का आदेश दिया था। बलराम का जन्म कृष्ण के साथ एक अद्भुत संयोग था। भगवान विष्णु ने ही बलराम को इस धरती पर भेजा था, ताकि वह कृष्ण के साथ मिलकर अधर्म का नाश कर सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। बलराम को भगवान विष्णु का शरीर रूप माना जाता था, और वह कृष्ण के साथ हर कार्य में सहभागी होते थे। कृष्ण और बलराम का भाई बहन का संबंध। कृष्ण और बलराम का संबंध जितना सामान्य भाई बहन का था, उतना ही दिव्य और अद्भुत था। दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलकूद, शरारतें और हर तरह की मस्ती की। जबकि कृष्ण अपने नटखटपन और शरारतों से प्रसिद्ध थे, वहीं बलराम अपनी शक्ति और साहस के लिए जाने जाते थे। बलराम का शरीर अत्यधिक बलशाली था, और वह हमेशा अपने छोटे भाई कृष्ण की रक्षा करते थे। कृष्ण और बलराम का यह भाई बहन का प्रेम न केवल गोकुलवासियों के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक आदर्श था। दोनों भाई एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे और हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते थे। बलराम कृष्ण की दिव्य शक्ति को पहचानते थे, लेकिन वह हमेशा अपने भाई के साथ सहयोग करते थे। वह कभी भी कृष्ण के साथ किसी कार्य में पीछे नहीं रहते थे, चाहे वह राक्षसों से युद्ध हो या गोकुल की रक्षा करना हो। बलराम की भूमिका और कृष्ण के साथ उनका सहयोग।
जब भी कृष्ण को कोई कठिनाई आती तो बलराम तुरंत उनके साथ खड़े होते। बलराम ने कभी कृष्ण को अकेला महसूस नहीं होने दिया। उनकी पूरी शक्ति और साहस हमेशा कृष्ण के साथ रहता था। जब कृष्ण ने कंस का वध किया, तब बलराम ने कृष्ण के साथ मिलकर कई अन्य राक्षसों और असुरों को भी हराया। बलराम की विशेषता यह थी कि वह किसी भी स्थिति में क्रोध या अहंकार से काम नहीं लेते थे। उनका दिल बहुत शुद्ध था और उनका बल केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए था। कृष्ण और बलराम की जोड़ी पूरी दुनिया में आदर्श बन गई। दोनों भाई एक दूसरे के सहायक थे और उनके बीच का यह प्रेम गोकुल के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कृष्ण और बलराम की शरारतें और भाईचारे का महत्व। कृष्ण और बलराम ने न केवल युद्ध में, बल्कि गोकुल में अपनी शरारतों से भी सभी को खुश किया। दोनों भाई मिलकर गोकुल के बच्चों के साथ खेलते, माखन चोरी करते और बकरियां चराने जाते। कृष्ण और बलराम का यह भाई बहन का रिश्ता गोकुल वासियों के दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। बलराम का साथ कृष्ण के जीवन के हर मोड़ पर महत्वपूर्ण था। कृष्ण ने जब भी कोई महान कार्य किया, तो बलराम उनकी प्रेरणा और समर्थन थे। दोनों का यह भाई बहन का प्रेम केवल गोकुल वासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। बलराम का दिव्य रूप और कृष्ण से उनका संबंध। बलराम को भगवान शेषनाग का रूप माना जाता है। वह कृष्ण के साथ हमेशा रहते थे और उनका उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। बलराम का कृष्ण के साथ संबंध अत्यंत पवित्र और दिव्य था। उनके द्वारा की गई शारीरिक शक्तियों की प्रदर्शनी, जैसे कि हलधर और गदा युद्ध, कृष्ण के कार्यों के साथ मिलकर अधर्म को नष्ट करने में सहायक थी। निष्कर्ष, कृष्ण और बलराम का भाई बहन का रिश्ता एक दिव्य और आदर्श संबंध था। यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि असली भाईचारा प्रेम, समर्थन और बल के माध्यम से होता है। कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमें यह समझाती है कि भगवान के रूप में भी रिश्तों की अहमियत कभी नहीं कम होती। उनकी यह दिव्य जोड़ी हमेशा हमें यह याद दिलाती रहेगी कि जब भी हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हमें अपने प्रियजनों का साथ और समर्थन चाहिए। कृष्ण और बलराम की अनोखी जोड़ी गोकुल और संपूर्ण संसार के लिए एक अमूल्य उपहार है। जय श्री कृष्ण। भाग 8। कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया। यमुना जी में कृष्ण की महाकाव्य। गोकुल में कृष्ण की लीलाएं लगातार चमत्कारी और अद्भुत हो रही थीं। उन्होंने न केवल गोकुलवासियों को अपनी शक्ति और प्रेम से मोहित किया, बल्कि उन्होंने असुरों और राक्षसों के साथ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी किया। इन लीलाओं में सबसे खास घटना कालिया नाग का वध था, जो यमुना जी में घटित हुआ। यह घटना कृष्ण की दिव्य शक्ति और न्याय के प्रतीक के रूप में इतिहास में अमर हो गई। कालिया नाग का उत्पात। कालिया नामक एक विशाल और विषैला नाग यमुना जी में निवास करता था। यह नाग अपने विष से यमुना जी के जल को विषाक्त कर चुका था, जिससे गोकुलवासियों को बड़ी परेशानी हो रही थी। कालिया का जहर पानी में मिल जाने से आसपास के इलाके के लोग और मवेशी बीमार पड़ने लगे। कालिया के जहर से यमुना जी के पानी का रंग हरा हो गया था और वहां से किसी का गुजरना खतरनाक हो गया था। गोकुल के लोग इस विषैले नाग के आतंक से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी कालिया नाग से उसका सामना करने का साहस नहीं करता था। सभी गोकुल वाले जानते थे कि इस नाग से किसी भी तरह निपटना बहुत कठिन था। इस परिस्थिति में कृष्ण ने अपनी शक्ति और साहस से कालिया नाग का वध करने का निश्चय किया। कृष्ण का कालिया से सामना। एक दिन कृष्ण ने यमुना जी में स्नान करने के लिए कदम रखा। वह जानते थे कि कालिया नाग वहां छिपा हुआ है और उन्हें इस विषैले नाग का सामना करना होगा। कृष्ण ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कालिया को चुनौती दी। कालिया नाग, जो बहुत ही क्रोधित था, ने कृष्ण पर हमला किया। कालिया ने अपनी विशालकाय मुंह खोलकर कृष्ण पर हमला किया, लेकिन कृष्ण की अद्वितीय शक्ति के सामने कालिया का विष भी बेकार हो गया। कृष्ण ने कालिया को अपनी छोटी अंगुली पर रखा और उसे अपनी पूरी ताकत से काबू किया। कालिया नाग ने कई बार कृष्ण से बचने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे हर बार मात दी। फिर कृष्ण ने कालिया को अपनी अंगुली पर उठाया और उसे यमुना जी के जल में डुबो दिया, ताकि वह उससे हार मानकर आत्मसमर्पण करे। कृष्ण ने कालिया को दंडित किया। कृष्ण ने कालिया को यमुना जी के जल में डुबोकर उसे दंडित किया। कालिया ने अपनी हार स्वीकार कर ली और कृष्ण से क्षमा की प्रार्थना की। कालिया ने कृष्ण से कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने यमुना जी के जल को विषाक्त किया और गोकुलवासियों को परेशान किया। मुझे अब अपना जीवन सुधारने का अवसर दें। कृष्ण ने कालिया को क्षमा किया और उसे यमुना जी से बाहर निकाल लिया।
उन्होंने कालिया से कहा कि वह अब कभी भी गोकुलवासियों को परेशान नहीं करेगा और यमुना जी के जल को स्वच्छ बनाए रखेगा। कृष्ण की कृपा से कालिया ने अपनी गलतियों से सीख ली और वह फिर से यमुना जी में शांति से रहने लगा। कृष्ण की महानता और न्याय। यह कृष्ण का कालिया नाग का वध करना न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह उनके न्याय और करुणा का भी प्रतीक था। कृष्ण ने कालिया को दंडित किया, लेकिन फिर भी उसे जीवन का अवसर दिया, जिससे यह संदेश मिला कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की भलाई के लिए काम करते हैं और किसी को भी नष्ट नहीं करते। उनका यह कार्य यह भी सिद्ध करता है कि भगवान का न्याय सख्त होता है, लेकिन वह हमेशा दयालु और कृपालु रहते हैं। कालिया नाग का पश्चाताप और कृष्ण के प्रति श्रद्धा। कालिया ने अपनी गलती स्वीकार की और कृष्ण की कृपा से उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। वह भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भर गया। कालिया ने कृष्ण की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद वह यमुना जी में शांतिपूर्वक रहने लगा और किसी को परेशान नहीं किया। कृष्ण ने कालिया नाग के साथ जो व्यवहार किया, उससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान हमेशा दुष्टों का नाश करते हैं, लेकिन उन पर दया भी दिखाते हैं, जो पश्चाताप करते हैं। कालिया का यह प्रकरण हमें यह सिखाता है कि भगवान का आशीर्वाद और कृपा हमेशा उपलब्ध रहता है, बशर्ते हम अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। निष्कर्ष। कृष्ण और कालिया नाग की यह लीला न केवल कृष्ण की दिव्य शक्ति और करुणा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान का न्याय कभी भी निर्दयी नहीं होता। वह हमेशा अपने भक्तों के प्रति दयालु होते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं। कालिया नाग की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी समय, यदि हम अपने कर्मों का पश्चाताप करते हैं, तो भगवान हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। जय श्री कृष्ण। भाग 9। नारद मुनि से कृष्ण का मिलन, दिव्य ज्ञान और संवाद। कृष्ण की लीलाएं अनेकों रहस्यों और दिव्य घटनाओं से भरी हुई थी। गोकुल में रहते हुए उन्होंने न केवल राक्षसों का वध किया, बल्कि उनके संवादों और साक्षात्कारों ने गोकुलवासियों को आध्यात्मिक ज्ञान और समझ भी प्रदान की। एक महत्वपूर्ण घटना जिसमें कृष्ण ने एक महान ऋषि से मुलाकात की, वह थी उनके प्रसिद्ध संवाद ऋषि नारद से। नारद मुनि, जिनका काम देवताओं और ऋषियों के बीच संवाद स्थापित करना था, हमेशा भगवान के कार्यों में गहरी रुचि रखते थे। उनका मिलन कृष्ण से एक दिव्य संवाद का कारण बना, जिसने कृष्ण के बारे में और भी रहस्यों को उजागर किया। नारद मुनि का आगमन। नारद मुनि, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह हमेशा भगवान की महिमा का गान करते रहते थे, एक दिन गोकुल पहुंचे। जब नारद मुनि गोकुल में पहुंचे, तो वे कृष्ण से मिलना चाहते थे। उन्होंने गोकुलवासियों से कृष्ण के बारे में सुना था और उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कृष्ण वास्तव में कौन है और उनका उद्देश्य इस धरती पर क्या है। नारद मुनि ने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया और वह गोकुल के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे, जहां कृष्ण अपने दोस्तों और गायों के साथ खेल रहे थे। नारद मुनि ने कृष्ण को देखा और उनका स्वागत किया। कृष्ण के चेहरे पर एक विशेष तेज था, जो नारद मुनि को तुरंत आकर्षित कर गया। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण न केवल एक सामान्य बालक हैं, बल्कि उनका रूप और व्यक्तित्व कुछ अधिक ही दिव्य है। नारद मुनि का कृष्ण से संवाद। नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा, प्रिय कृष्ण, तुम्हारी लीलाएं और शक्तियां चमत्कारी हैं। तुम माखन चुराने वाले बालक से लेकर राक्षसों का वध करने वाले महायोद्धा तक बन गए हो। तुम्हारे कार्यों में एक दिव्य संदेश छिपा हुआ है। कृपया हमें यह बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य इस धरती पर क्या है। तुम कौन हो? कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे महर्षि, मेरा उद्देश्य केवल यह है कि मैं धर्म की स्थापना करूं और अधर्म का नाश करूं। मैं वह भगवान हूं, जो इस पृथ्वी पर अवतार लेने आया हूं, ताकि मैं पाप और अन्याय को समाप्त कर सकूं। मैं सच्चाई, न्याय और प्रेम का प्रतीक हूं। मेरी लीलाओं का अर्थ गहरा है, और हर लीला का एक दिव्य संदेश है। नारद मुनि ने कृष्ण की बातें सुनी और उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उन्हें कृष्ण की दिव्यता का एहसास हुआ और वह कृष्ण से यह जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गए कि उनका जीवन किस उद्देश्य के लिए है। कृष्ण की दिव्य प्रकृति का उद्घाटन। कृष्ण ने नारद मुनि को बताया कि वह यद्यपि एक बालक के रूप में गोकुल में रह रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप अत्यधिक दिव्य है। उन्होंने कहा, मैं परमात्मा का अवतार हूँ। मेरे रूप में प्रेम, शक्ति, ज्ञान और सत्य का संगम है। मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं धर्म की पुनः स्थापना करूं और पापियों का नाश कर सकूं। नारद मुनि ने कृष्ण से यह भी पूछा कि उनकी लीलाओं का उद्देश्य क्या है और क्यों वह इतने छोटे रूप में धरती पर आए हैं।
कृष्ण ने कहा, मेरे रूप में आने का उद्देश्य केवल यही है कि मैं सभी को अपने प्रेम से जोड़ूं, ताकि लोग धर्म के मार्ग पर चलें। मेरी लीलाओं में हर व्यक्ति के लिए शिक्षा है। जो मेरी लीलाओं को समझता है, वह जीवन में सच्चे प्रेम और ज्ञान को पा सकता है। कृष्ण और नारद मुनि का दिव्य संवाद। नारद मुनि को कृष्ण के शब्दों से गहरी शांति और संतुष्टि मिली। उन्हें यह महसूस हुआ कि कृष्ण केवल पृथ्वी पर एक देवता नहीं, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मा का स्वरूप हैं। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से यह जाना कि उनका उद्देश्य केवल धरती पर अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान और सत्य की ओर प्रेरित करना है। कृष्ण की लीलाओं में जो दिव्यता है, वह हर आत्मा के लिए उद्धार का रास्ता है। नारद मुनि ने कृष्ण से यह भी पूछा कि जब वे इतने शक्तिशाली और दिव्य हैं, तो वे कभी कभी छोटे रूप में क्यों दिखते हैं। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कभी भी अपनी दिव्यता को छिपाने का प्रयास नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे आत्मा के रूप में, प्रेम के रूप में और सच्चाई के रूप में देखें, न कि केवल एक देवता के रूप में। निष्कर्ष। नारद मुनि और कृष्ण के इस संवाद ने गोकुलवासियों और सभी भक्तों को यह सिखाया कि भगवान केवल आकाश में नहीं है, बल्कि वह हमारे बीच होते हैं। कृष्ण की लीलाएं न केवल हमें उनके दिव्य रूप से परिचित कराती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि हर कार्य में उच्च उद्देश्य छिपा होता है। भगवान का असली रूप उनका प्रेम, उनकी करुणा और उनके ज्ञान में निहित है। जय श्री कृष्ण। भाग 10। मथुरा लौटना। कृष्ण का दिव्य नायक के रूप में पदार्पण। कृष्ण की लीलाओं की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है, जब वह गोकुल से मथुरा लौटते हैं और अपनी असली भूमिका में प्रवेश करते हैं। गोकुल में अपने बाल्यकाल की चमत्कारी लीलाओं और शरारतों के बाद, कृष्ण का समय अब मथुरा में आ चुका था, जहां उन्हें एक नायक और एक भगवान के रूप में अपनी भूमिका निभानी थी। मथुरा में उनके लौटने के साथ ही एक नई कथा की शुरुआत होती है, जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। कृष्ण का मथुरा लौटने का कारण। कृष्ण का गोकुल में बचपन सुख शांति से बीत रहा था, लेकिन मथुरा में उनका जन्म और उनकी असली पहचान छिपी हुई थी। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, कृष्ण के पिता वसुदेव और उनकी मां देवकी का भतीजा था। कंस ने देवकी से वचन लिया था कि उसका भतीजा उसे मार डालेगा, और इस कारण उसने देवकी के सभी बच्चों का वध करना शुरू कर दिया था। लेकिन कृष्ण के जन्म के समय वह बच गए थे और मथुरा से गोकुल में अपने पालक माता पिता यशोदा और नंद के पास चले गए थे। कृष्ण के बड़े होने के बाद, उनके पिता वसुदेव और मथुरा के अन्य निवासी अब यह जानते थे कि कंस का अत्याचार न केवल मथुरा बल्कि समस्त पृथ्वी के लिए खतरा है। कृष्ण का वापस मथुरा लौटना आवश्यक था ताकि वह कंस का वध करें और वहां के लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराएं। कृष्ण का मथुरा लौटने का अवसर। कृष्ण के मथुरा लौटने का पहला कदम तब आया जब उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का नाश करना शुरू किया। पहले, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए विभिन्न असुरों को भेजा, जैसे कि पूतना, शाकट, तृणवर्त, वत्स और बकासुर। इन सभी को कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों से परास्त किया। इस प्रकार, मथुरा में कंस के शासन का समय लगभग समाप्त हो चुका था। कृष्ण के मथुरा लौटने के बाद, वह अपने कंस के अत्याचारों का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कंस से बदला लेने का निश्चय किया और उसकी अंततः मृत्यु के लिए भगवान के आदेश का पालन किया। कंस का अंत अब निकट था, और कृष्ण ने मथुरा की धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त करने का निर्णय लिया। कृष्ण का मथुरा में आगमन। कृष्ण जब मथुरा लौटे, तो गोकुलवासियों और उनके परिवार ने उन्हें बड़ी खुशी से विदा दी। कृष्ण के मथुरा में आगमन पर मथुरा के लोग अभिभूत हो गए। उन्होंने कृष्ण का स्वागत किया, लेकिन कंस अभी भी गहरी नींद में था और वह कृष्ण के आगमन से अनजान था। कृष्ण का मथुरा में आगमन एक प्रतीक था कि अब भगवान खुद कंस के अत्याचार को समाप्त करने आए हैं। कृष्ण और कंस का सामना। कृष्ण के मथुरा लौटने के बाद, कंस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कृष्ण को मारने की योजना बनाई। उसने कृष्ण को युद्ध में हराने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन कृष्ण ने सभी को परास्त किया। अंततः कृष्ण ने कंस से सामना किया। कंस के महल में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण ने कंस को मात दी। कंस ने कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन कृष्ण ने उसे मार दिया। कंस का वध होने के बाद, मथुरा में खुशी का माहौल था। अब मथुरा के लोग कृष्ण को राजा के रूप में देख रहे थे, और उन्होंने उन्हें भगवान के रूप में पूजा। मथुरा का अत्याचारी शासन समाप्त हो चुका था, और कृष्ण ने वहां धर्म की स्थापना की। कृष्ण का नायक के रूप में पदार्पण। कृष्ण का मथुरा में आगमन उनके नायक रूप का प्रतीक था। अब वह केवल एक दिव्य बालक नहीं रहे थे,
बल्कि वह एक महान नायक के रूप में मथुरा और संसार में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। उनका मथुरा लौटने का उद्देश्य केवल कंस का वध करना नहीं था, बल्कि वह मथुरा और पूरी धरती को पापों और अत्याचारों से मुक्त करना चाहते थे। मथुरा में कृष्ण का राज्याभिषेक। कृष्ण का मथुरा में राज्याभिषेक किया गया। अब मथुरा, जो पहले कंस के अत्याचारों से परेशान था, कृष्ण के नेतृत्व में समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। कृष्ण ने मथुरा की धरती को अपने न्याय, प्रेम और शांति से भर दिया। उन्होंने अपने राज्य में धर्म की स्थापना की और वहां के लोगों को शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाया। निष्कर्ष, कृष्ण का मथुरा लौटना उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। यह उनके नायक रूप के जन्म का समय था। उन्होंने न केवल कंस का वध किया, बल्कि मथुरा और संपूर्ण पृथ्वी को अधर्म से मुक्त किया। कृष्ण के मथुरा लौटने के बाद, उनकी दिव्य लीलाओं और कार्यों ने उन्हें एक सशक्त नायक और भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका मथुरा में आगमन यह सिद्ध करता है कि जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ता है, भगवान स्वयं आकर उसे समाप्त करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। जय श्री कृष्ण। भाग 11, कंस का वध, माता पिता की मुक्ति और मथुरा में शांति स्थापना। कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण वह था जब उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। यह घटना न केवल उनके नायक रूप को स्थापित करती है, बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक भी है। कंस का वध कर कृष्ण ने मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया और अपने माता पिता, वसुदेव और देवकी को बंधन से छुड़ाया। कंस की क्रूरता और आतंक। कंस, मथुरा का राजा और कृष्ण का मामा, एक अत्याचारी शासक था। जब आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसका वध होगा, तो उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने उनके 6 बच्चों का वध कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा से 7वें पुत्र, बलराम, और 8वें पुत्र, कृष्ण, बच गए। कृष्ण के जन्म के बाद, उन्हें गोकुल भेजा गया, जहां वे यशोदा और नंद के संरक्षण में बड़े हुए। गोकुल में रहते हुए उन्होंने कई असुरों को पराजित किया, जिन्हें कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, कंस का डर और बढ़ गया। उसने कृष्ण को खत्म करने की योजना बनाई और उन्हें मथुरा बुलाने के लिए एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। कृष्ण और बलराम का मथुरा आगमन। कंस ने अक्रूर नामक अपने मंत्री को गोकुल भेजा, ताकि वह कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आए। अक्रूर ने कृष्ण से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मथुरा में आपकी आवश्यकता है। कंस ने आपको बुलाया है। कृष्ण और बलराम ने अक्रूर के निमंत्रण को स्वीकार किया और मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। मथुरा पहुंचने पर, दोनों भाइयों ने रास्ते में कंस के अत्याचारों को देखा। उन्होंने कंस के दुष्ट कर्मों को समाप्त करने का निश्चय किया। कंस के योद्धाओं का पराजय। कंस ने कुश्ती प्रतियोगिता में सबसे शक्तिशाली पहलवानों को बुलाया था, जैसे चाणूर और मुष्टिक। जब कृष्ण और बलराम अखाड़े में पहुंचे, तो कंस ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने चाणूर और मुष्टिक को आदेश दिया कि वे कृष्ण और बलराम को हराकर मार दें। लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों पहलवानों को परास्त कर दिया। चाणूर को कृष्ण ने हराया और मुष्टिक को बलराम ने। कंस के सैनिक और अन्य पहलवान भी उनके सामने टिक नहीं सके। कंस का वध। कंस ने जब देखा कि उसके योद्धा हार गए हैं, तो वह क्रोधित हो गया। उसने खुद कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया और उसे उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिरा दिया। कृष्ण ने कंस से कहा, तुमने अपने पूरे जीवन में अधर्म किया है। तुम्हारे अत्याचारों ने मथुरा के लोगों को पीड़ा दी है। आज तुम्हारे पापों का अंत होगा। इसके बाद, कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस की मृत्यु के साथ ही मथुरा के लोगों ने राहत की सांस ली। मथुरा में चारों ओर खुशी और उत्सव का माहौल था। माता पिता की मुक्ति। कंस के वध के बाद, कृष्ण और बलराम सीधे कारागार में गए, जहां उनके माता पिता, वसुदेव और देवकी, कैद थे। उन्होंने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्रों को गले लगाया और उनकी प्रशंसा की। वसुदेव ने कहा, हे पुत्र, तुमने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। तुमने न केवल हमें मुक्त किया, बल्कि मथुरा को भी अत्याचार से बचाया। देवकी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कृष्ण को आशीर्वाद दिया। मथुरा में शांति की स्थापना। कंस के वध के बाद, कृष्ण ने मथुरा में धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। उग्रसेन ने प्रजा के कल्याण के लिए काम किया, और मथुरा में सुख शांति लौटाई। कृष्ण और बलराम ने मथुरा के लोगों को यह संदेश दिया कि धर्म का पालन करना और अधर्म का नाश करना ही उनका उद्देश्य है। मथुरा के लोग अब कृष्ण को केवल एक नायक के रूप में नहीं,
बल्कि भगवान के रूप में देखने लगे। कंस वध की शिक्षा। कंस का वध यह सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है। कृष्ण ने अपने साहस, प्रेम और न्याय से यह प्रमाणित किया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और पापियों का अंत करते हैं। कृष्ण का यह कार्य हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भगवान का साथ अवश्य मिलता है। निष्कर्ष। कंस का वध कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने उन्हें एक नायक और भगवान के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने माता पिता को मुक्त किया, मथुरा में शांति स्थापित की और धर्म की स्थापना की। कंस का वध यह प्रमाणित करता है कि भगवान हमेशा अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण। भाग 12। द्वारका में कृष्ण की भूमिका, एक समृद्ध राज्य की स्थापना। कृष्ण के जीवन में द्वारका की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह वह समय था जब उन्होंने अपने नेतृत्व और दिव्यता से एक ऐसे राज्य का निर्माण किया, जो न केवल भौतिक रूप से समृद्ध था, बल्कि आध्यात्मिकता और न्याय का भी प्रतीक बना। द्वारका का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण न केवल एक योद्धा और भगवान थे, बल्कि एक कुशल शासक और योजनाकार भी थे। मथुरा से द्वारका की ओर यात्रा। कंस के वध और मथुरा में धर्म की स्थापना के बाद मथुरा पर शिशुपाल और जरासंध जैसे शक्तिशाली राजाओं का खतरा मंडराने लगा। जरासंध, जो कंस का ससुर था, कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करता था। कृष्ण समझ गए कि बार बार के युद्धों से मथुरा के लोग पीड़ित हो रहे हैं। उनके मन में अपने लोगों की सुरक्षा का विचार सबसे ऊपर था। इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक नए शहर की स्थापना करने का निश्चय किया। समुद्र देवता से द्वारका की भूमि प्राप्ति। कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें अपनी प्रजा के लिए एक भूमि प्रदान करें। समुद्र देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें समुद्र के भीतर एक विशाल भूभाग दिया। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और माया से उस भूमि को एक अद्भुत शहर में बदल दिया, जिसे द्वारका नाम दिया गया। द्वारका का अर्थ है दरवाजों का शहर। यह शहर कई द्वारों और मार्गों से घिरा हुआ था और इसकी भव्यता अद्वितीय थी। द्वारका की स्थापना। कृष्ण ने वास्तुकार और देव शिल्पकार विश्वकर्मा की सहायता से द्वारका का निर्माण करवाया। विश्वकर्मा ने द्वारका को इतनी खूबसूरती और योजनाबद्ध तरीके से बनाया कि यह पृथ्वी का सबसे सुंदर और संरक्षित शहर बन गया। द्वारका की विशेषताएं। 1. भव्य महल। शहर में सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजे महल थे। 2. सुरक्षा। द्वारका चारों ओर से समुद्र से घिरी थी, जो इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित बनाती थी। 3. संपन्नता। यहाँ के बाजारों में व्यापार और वस्त्रों की भरमार थी। 4. आध्यात्मिकता। द्वारका केवल एक भौतिक रूप से समृद्ध शहर नहीं था, बल्कि यह धर्म और आध्यात्मिकता का भी केंद्र था। कृष्ण का कुशल शासन। द्वारका में कृष्ण ने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। उनका शासन धर्म, न्याय और समानता पर आधारित था। उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा, शिक्षा और भलाई के लिए हर संभव प्रयास किया। कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका एक ऐसा राज्य बना, जहां लोग सुखी और समृद्ध थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और किसी पर भी अत्याचार न हो। द्वारका का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। द्वारका न केवल भौतिक समृद्धि का केंद्र था, बल्कि यह आध्यात्मिकता और संस्कृति का भी केंद्र बना। यहाँ के मंदिरों में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा की जाती थी। द्वारका का कृष्ण से जुड़ाव इसे आज भी एक पवित्र तीर्थस्थल बनाता है। द्वारका में कृष्ण का परिवार। द्वारका में कृष्ण ने अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताया। उन्होंने यहाँ रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती और अन्य पत्नियों के साथ अपनी लीलाएं की। उनके पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध ने भी द्वारका के निर्माण और विकास में योगदान दिया। द्वारका का संदेश। द्वारका की स्थापना यह सिखाती है कि एक सच्चा शासक केवल युद्धों और विजयों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई और सुरक्षा के लिए भी कार्य करता है। कृष्ण ने यह दिखाया कि एक आदर्श राज्य वह है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, न्याय और समृद्धि मिलती है। निष्कर्ष। द्वारका का निर्माण और कृष्ण का शासन यह सिद्ध करता है कि भगवान न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि वे भौतिक जीवन में भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। द्वारका आज भी कृष्ण की दिव्यता और उनके कुशल नेतृत्व का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण। भाग 13। रुक्मिणी की कथा। कृष्ण की प्रथम रानी। कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में सच्चे प्रेम, साहस और विश्वास का प्रतीक है। रुक्मिणी, जो विदर्भ राज्य की राजकुमारी थी, ने अपने हृदय से कृष्ण को अपना जीवन साथी चुना।
उनकी कथा यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। रुक्मिणी का परिचय। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह न केवल अत्यंत रूपवती थी, बल्कि अपनी गुणों, भक्ति और विनम्रता के लिए भी प्रसिद्ध थी। बचपन से ही उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया था। रुक्मिणी का हृदय कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, और उन्होंने संकल्प लिया था कि वह केवल कृष्ण से ही विवाह करेगी। रुक्मिणी के भाई रुक्मी का विरोध। रुक्मिणी के भाई रुक्मी, जो अत्यंत घमंडी और स्वार्थी था, कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। उसने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, जो एक अधर्मी राजा था और भगवान कृष्ण का शत्रु था। रुक्मिणी ने अपने भाई और परिवार के इस निर्णय का विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। उसने कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया, ताकि वह उसे इस कठिन परिस्थिति से बचा सके। रुक्मिणी का संदेश। रुक्मिणी ने अपने एक विश्वसनीय दूत के माध्यम से कृष्ण को संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने अपने प्रेम और समर्पण का वर्णन किया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं केवल आपको ही अपना पति मानती हूँ। यदि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो कृपया मुझे इस बंधन से मुक्त करें और मुझे यहाँ से ले जाएं। शिशुपाल के साथ मेरा विवाह मेरे लिए मृत्यु के समान है। कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश प्राप्त किया और तुरंत विदर्भ जाने का निश्चय किया। रुक्मिणी का अपहरण। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। विवाह के दिन, रुक्मिणी ने अपनी परंपरा के अनुसार देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। यह समय रुक्मिणी और कृष्ण के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे ही रुक्मिणी मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी को अपने रथ में बैठाया और तेजी से वहां से निकल गए। शिशुपाल और रुक्मी ने उनका पीछा किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को पराजित कर दिया। रुक्मी की हार। रुक्मी, जो रुक्मिणी के भाई और कृष्ण का कट्टर विरोधी था, ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। उसने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन कृष्ण ने उसे हराकर पराजित कर दिया। रुक्मी के अहंकार को तोड़ते हुए, कृष्ण ने उसे जीवनदान दिया और उसे अपनी गलती का एहसास कराया। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। रुक्मिणी को विदर्भ से द्वारका लाने के बाद, कृष्ण ने उनसे विवाह किया। यह विवाह न केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक था, बल्कि यह धर्म और सत्य की विजय का भी उदाहरण बना। द्वारका के लोग कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से अत्यंत प्रसन्न हुए। रुक्मिणी का जीवन द्वारका में। द्वारका में रुक्मिणी ने कृष्ण के साथ एक सुखी जीवन बिताया। वह कृष्ण की पहली रानी और उनकी आदर्श पत्नी बनी। उन्होंने अपने धैर्य, भक्ति और प्रेम से कृष्ण के जीवन को और भी समृद्ध बना दिया। रुक्मिणी का जीवन सिखाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। उनकी कथा यह दर्शाती है कि जब प्रेम में समर्पण और भक्ति हो, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। निष्कर्ष। रुक्मिणी और कृष्ण की कथा प्रेम, विश्वास और धर्म की विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि यदि हमारा प्रेम सच्चा और समर्पण अटूट हो, तो भगवान हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। रुक्मिणी का साहस और कृष्ण का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि हर परिस्थिति में सत्य और प्रेम की जीत होती है। जय श्री कृष्ण। भाग 14। सत्यभामा का विवाह। कृष्ण और सत्यभामा की कथा। कृष्ण और सत्यभामा की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रेम, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है। सत्यभामा, जो अपनी सुंदरता, साहस और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थी, ने भगवान कृष्ण के साथ विवाह किया। उनकी कथा दर्शाती है कि सच्चा प्रेम केवल भक्ति और समर्पण में नहीं, बल्कि समानता और आत्मसम्मान में भी निहित है। सत्यभामा का परिचय। सत्यभामा, यादव कुल की एक अद्वितीय और सुंदर राजकुमारी थी। वह राजा सत्यजित की पुत्री थी, जो अत्यधिक धनवान और प्रतिष्ठित थे। सत्यजित को भगवान सूर्य का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण उनके पास स्यमंतक मणि नामक एक दिव्य रत्न था। यह रत्न अपने स्वामी को अपार धन और सौभाग्य प्रदान करता था। स्यमंतक मणि की कथा। सत्यजित ने स्यमंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त किया था। यह मणि न केवल धन उत्पन्न करती थी, बल्कि अपने स्वामी को सुरक्षा भी प्रदान करती थी। लेकिन इस रत्न ने सत्यजित को अत्यधिक अहंकारी बना दिया। एक दिन, कृष्ण ने सत्यजित को सुझाव दिया कि वह स्यमंतक मणि को द्वारका के कल्याण के लिए राज्य को अर्पित कर दें। सत्यजित ने यह मानने से इनकार कर दिया और कृष्ण पर मणि हड़पने का आरोप लगाया। प्रसंग। सत्यभामा और कृष्ण का मिलन। स्यमंतक मणि की चोरी और उसके कारण होने वाले विवाद के दौरान, सत्यभामा और कृष्ण पहली बार मिले। सत्यभामा ने कृष्ण की सत्यता, साहस और निस्वार्थता को पहचाना।
कृष्ण ने सत्यभामा के आत्मविश्वास और उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर उन्हें अपना जीवन संगिनी बनाने का निश्चय किया। कृष्ण का स्यमंतक मणि वापस लाना। स्यमंतक मणि का चोरी हो जाना एक बड़ा संकट बन गया था। इस मणि को जाम्बवान नामक वानर राजा ने अपने पास रखा था, जो भगवान राम के काल के पुराने भक्त थे। कृष्ण ने जाम्बवान से युद्ध किया और अंततः स्यमंतक मणि को वापस लाए। जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया और स्यमंतक मणि को लौटाया। कृष्ण ने स्यमंतक मणि को सत्यराजित को सौंप दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो गई। सत्यराजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ करने का प्रस्ताव रखा। कृष्ण और सत्यभामा का विवाह। सत्यभामा का विवाह द्वारका में धूमधाम से संपन्न हुआ। सत्यभामा ने अपने साहस, आत्मसम्मान और प्रेम से कृष्ण के जीवन को और भी समृद्ध बनाया। वह उनकी दूसरी पत्नी बनी और उनकी संगिनी के रूप में विशेष स्थान प्राप्त किया। सत्यभामा की विशेषताएं। सत्यभामा न केवल एक समर्पित पत्नी थी, बल्कि एक साहसी और आत्मनिर्भर महिला भी थी। वह धर्म और न्याय के प्रति सजग थी। उन्होंने न केवल कृष्ण के साथ अपने वैवाहिक जीवन को संतुलित रखा, बल्कि द्वारका के कल्याण में भी सक्रिय भूमिका निभाई। सत्यभामा की कथा उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। वह कृष्ण के जीवन में एक ऐसी महिला थी, जिन्होंने अपनी आवाज और पहचान को बनाए रखा। सत्यभामा और पारिजात वृक्ष। सत्यभामा और कृष्ण की कथा में पारिजात वृक्ष का एक प्रसंग भी आता है। यह वृक्ष इंद्र के स्वर्गलोक का था, जिसे कृष्ण ने सत्यभामा के लिए लाकर द्वारका में रोपित किया। यह प्रसंग दर्शाता है कि कृष्ण अपने प्रियजनों की भावनाओं का कितना सम्मान करते थे। निष्कर्ष। सत्यभामा और कृष्ण की कथा यह सिखाती है कि विवाह में प्रेम और समर्पण के साथ साथ आत्मसम्मान और समानता का भी स्थान होना चाहिए। सत्यभामा का जीवन साहस, शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जय श्री कृष्ण। भाग 15। कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रारंभ। कृष्ण का सारथी रूप। कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने न केवल पांडवों को मार्गदर्शन दिया, बल्कि अर्जुन के सारथी बनकर धर्म और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया। कृष्ण का पांडवों के साथ संबंध। पांडव भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। विशेष रूप से अर्जुन, कृष्ण के प्रिय मित्र और भक्त थे। जब कौरवों ने पांडवों के साथ छल कपट और अन्याय किया, तो कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया और पांडवों को उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। युद्ध की घोषणा और कृष्ण का निर्णय। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया, तो दोनों पक्षों ने भगवान कृष्ण से सहायता मांगने का निर्णय लिया। कौरवों की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वह किसी एक पक्ष के साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन एक पक्ष उनकी नारायणी सेना को ले सकता है, और दूसरा पक्ष स्वयं कृष्ण को, जो बिना किसी हथियार के रहेंगे। दुर्योधन ने उनकी विशाल सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने स्वयं कृष्ण को अपने साथ चुना। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनने का वचन दिया और धर्म की रक्षा के लिए यह भूमिका स्वीकार की। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध में हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार था। यह युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की परीक्षा भी थी। युद्ध से पहले कृष्ण ने पांडवों को तैयार किया और उन्हें सच्चाई, साहस और अनुशासन का पालन करने की शिक्षा दी। अर्जुन का धर्म संकट। युद्ध के पहले दिन, जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को शत्रु पक्ष में देखा, तो वह भ्रमित हो गए। उनके मन में सवाल उठा कि क्या अपने ही लोगों को मारकर विजय प्राप्त करना उचित है। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण का सारथी रूप और गीता का उपदेश। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो कर्म, भक्ति और ज्ञान का सर्वोच्च संदेश है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, काम किए जा, फल की इच्छा मत कर। आत्मा अमर है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। किसी के मृत्यु से आत्मा नष्ट नहीं होती। धर्म की रक्षा करना आवश्यक है, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करना आवश्यक है। गीता का उपदेश अर्जुन के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना और उन्होंने अपना संकोच त्याग कर युद्ध करने का निश्चय किया। कृष्ण का सारथी धर्म। युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि भगवान न केवल मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि जब आवश्यकता हो, तो वे अपने भक्तों के लिए हर भूमिका निभाने को तैयार रहते हैं।
कृष्ण की भूमिका का महत्व। 1. अधर्म के विनाश में योगदान। कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि युद्ध धर्म की विजय के साथ समाप्त हो। 2. भक्तों के प्रति समर्पण। अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण ने यह दिखाया कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर कठिनाई का सामना करते हैं। 3. शिक्षा और प्रेरणा। भगवद गीता का उपदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। निष्कर्ष। कृष्ण का सारथी रूप केवल एक मित्र की भूमिका तक सीमित नहीं था, यह उनके आदर्श नेतृत्व, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी भूमिका ने यह सिद्ध किया कि सच्चे मार्गदर्शक और साथी वही हैं, जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहें। जय श्री कृष्ण। भाग 16, भगवद गीता, युद्धभूमि पर दिव्य संवाद। कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया, जो जीवन, कर्तव्य और आत्मा की गहराई को समझाने वाला अमर ग्रंथ बन गया। यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। युद्धभूमि पर अर्जुन का धर्म संकट। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरु और संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखा। वह भ्रमित और मानसिक रूप से कमजोर हो गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। क्या अपने ही लोगों को मारकर विजय प्राप्त करना उचित है? मेरा मन कर्तव्य से भटक गया है। कृष्ण का मार्गदर्शन। भगवद गीता की शुरुआत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखा और उन्हें जीवन, धर्म और कर्तव्य के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। उनका उपदेश 18 अध्यायों में विभाजित है, जिसे हम आज भगवद गीता के रूप में जानते हैं। गीता के मुख्य उपदेश। 1. कर्तव्य और निष्काम कर्म। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है। कर्मयोग का यह सिद्धांत सिखाता है कि कार्य करना मनुष्य का धर्म है। 2. आत्मा अमर है। कृष्ण ने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में सहायता करता है। 3. धर्म की रक्षा करना कर्तव्य है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए लड़ना आवश्यक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। 4. भक्ति योग और समर्पण। कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का महत्व समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति मुझे समर्पण करता है, मैं उसकी सभी बाधाओं को दूर कर उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ। यह उपदेश पूर्ण समर्पण और भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। 5. संभाव और धैर्य। कृष्ण ने अर्जुन को संभाव की शिक्षा दी। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। यह जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। 6. ज्ञान योग और आत्मा का सत्य। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के सत्य को समझने में मदद करे। गीता का प्रभाव अर्जुन पर। कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन के भ्रम और संकोच को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, हे माधव, मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कृपया मुझे आदेश दें। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। भगवद गीता का व्यापक महत्व। जीवन का मार्गदर्शन। गीता न केवल युद्ध के लिए, बल्कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का मार्गदर्शन देती है। आध्यात्मिक ग्रंथ। यह आत्मा, ब्रह्म और मानव जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। सर्वकालिक संदेश। गीता का ज्ञान हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। निष्कर्ष। भगवद गीता केवल एक संवाद नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को यह सिखाया कि धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान के पथ पर चलकर हर समस्या का समाधान संभव है। यह ग्रंथ हमें न केवल अपने कर्तव्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास का महत्व भी सिखाता है। जय श्री कृष्ण। भाग 17, महान कुरुक्षेत्र युद्ध। कृष्ण की रणनीतियाँ। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध केवल बल और कौशल का संग्राम नहीं था, यह रणनीति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता का अद्भुत प्रदर्शन भी था।
भगवान कृष्ण पांडवों के मार्गदर्शक और सारथी के रूप में इस युद्ध में कौरवों की शक्तिशाली सेना के खिलाफ पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए अनेक अद्वितीय रणनीतियां अपनाई। कृष्ण की भूमिका मार्गदर्शक और योजनाकार। युद्ध में कृष्ण ने स्वयं हथियार न उठाने का वचन दिया था, लेकिन उनकी उपस्थिति ने युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल दिया। उन्होंने केवल अर्जुन का सारथी बनकर ही नहीं, बल्कि पांडवों के लिए एक कुशल रणनीतिकार के रूप में कार्य किया। रणनीतिक चालें और महत्वपूर्ण घटनाएं। 1. भीष्म को निष्क्रिय करना। भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें हराना लगभग असंभव था क्योंकि वह इच्छामृत्यु का वरदान लेकर युद्ध कर रहे थे। कृष्ण ने भीष्म को हराने की योजना बनाई। उन्होंने पांडवों को बताया कि भीष्म केवल तब निष्क्रिय होंगे जब वह स्वयं लड़ाई न लड़ना चाहें। युधिष्ठिर के आग्रह पर शिखंडी को भीष्म के सामने भेजा गया। शिखंडी को स्त्री का अवतार मानने के कारण भीष्म ने अपने हथियार रख दिए। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर भीष्म को घायल कर दिया। 2. द्रोणाचार्य का वध। द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के मुख्य सेनापति अजेय माने जाते थे। कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया, जो सत्य के प्रतीक थे। अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी अफवाह फैलाने के लिए भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा बताया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन उन्होंने धीरे से हाथी जोड़ा। द्रोणाचार्य यह सुनकर शोक में अपना धनुष रखकर ध्यान में लीन हो गए और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। 3. कर्ण का पतन। कर्ण कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा और अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी था। युद्ध में कर्ण को हराना कठिन था क्योंकि उसके पास भगवान इंद्र से प्राप्त दिव्य शक्ति थी। कृष्ण ने कर्ण की दुर्बलता को पहचाना। उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि कर्ण को उस समय मारें जब उसका रथ फंस जाए और वह असहाय हो। कर्ण का रथ युद्ध के दौरान कीचड़ में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध किया। 4. जयद्रथ का वध। जयद्रथ अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा वह अग्नि समाधि ले लेंगे। कृष्ण ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सूर्य को क्षणिक रूप से ढकने का दिव्य चमत्कार किया, जिससे कौरवों ने सोचा कि सूर्यास्त हो गया। जब जयद्रथ बाहर आया, तो कृष्ण ने सूर्य को प्रकट कर दिया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। 5. दुर्योधन का वध। दुर्योधन गदा युद्ध का महान योद्धा था। उसके शरीर का अधिकांश भाग वज्र जैसा कठोर था, जिसे गदा से हराना असंभव था। कृष्ण ने भीम को याद दिलाया कि दुर्योधन की जांघ उसकी कमजोर जगह है। युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और उसे पराजित कर दिया। कृष्ण की कूटनीति और नैतिकता। कृष्ण की रणनीतियों ने कई बार नैतिकता और आदर्शों को चुनौती दी। वह पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए छल का सहारा लेने से नहीं हिचकिचाए। उन्होंने सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। उनकी कूटनीति ने यह सिद्ध किया कि विवेकपूर्ण योजना और समय पर सही निर्णय किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। महाभारत में कृष्ण की शिक्षाएं। 1. धर्म का पालन करें, धर्म की विजय के लिए हर संभव प्रयास करें। 2. रणनीति का महत्व, सही योजना और बुद्धिमत्ता किसी भी युद्ध को जीतने में मदद कर सकती है। 3. कर्तव्य को प्राथमिकता दें, किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य से विमुख न हो। निष्कर्ष। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण ने केवल एक मार्गदर्शक और मित्र की भूमिका नहीं निभाई, वह धर्म, कर्तव्य और रणनीति के प्रतीक बन गए। उनकी उपस्थिति ने न केवल पांडवों की विजय सुनिश्चित की, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना भी की। जय श्री कृष्ण। भाग 18 अभिमन्यु की मृत्यु, कृष्ण का शोक। महाभारत का युद्ध केवल रणनीति और वीरता का संग्राम नहीं था, बल्कि यह व्यक्तिगत पीड़ा और बलिदानों का भी प्रतीक था। इस युद्ध का एक हृदयविदारक प्रसंग अभिमन्यु की मृत्यु थी। अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र तथा भगवान कृष्ण के भांजे, ने अपनी बहादुरी से सभी को चौंका दिया। लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने हर किसी को शोक में डुबो दिया, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी इस डक से अछूते नहीं रहे। अभिमन्यु का वीरता भरा जीवन। अभिमन्यु बचपन से ही शौर्य और पराक्रम का प्रतीक था। वह भगवान कृष्ण और अर्जुन के गुणों का समागम था। उसने युद्ध की कला और धर्म का पालन करना अपने पिता और मामा से सीखा था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ, तब अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था। लेकिन अपनी कम उम्र के बावजूद, वह पांडवों के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था। चक्रव्यूह और अभिमन्यु का प्रवेश।
13वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना को चक्रव्यूह में संगठित किया। यह युद्ध की सबसे जटिल रणनीतियों में से एक थी। पांडवों में केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस चक्रव्यूह को भेदने की कला जानते थे। लेकिन उस दिन अर्जुन कौरवों की दूसरी सेना का पीछा करने गए थे। ऐसे में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने का साहस किया। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा से गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का रहस्य सीखा था, लेकिन वह इसे तोड़कर बाहर निकलने का तरीका नहीं जानता था। कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया और कहा, धैर्य और साहस ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। अभिमन्यु का बलिदान। अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह में घुस गया। उसने अकेले ही कौरवों के महान योद्धाओं को चुनौती दी। कर्ण, द्रोण और दुर्योधन जैसे योद्धा मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। लेकिन जब उसने थकावट महसूस की, तो कौरवों ने एक नियम विरुद्ध हमला किया। 6 महारथी, जिनमें कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी और दुर्योधन शामिल थे, ने मिलकर अभिमन्यु को असहाय कर दिया। उसके रथ को नष्ट कर दिया गया, धनुष को काट दिया गया और अंततः उसे बर्बरता से मार दिया गया। कृष्ण का डक और क्रोध। जब कृष्ण को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, अभिमन्यु धर्म का प्रतीक था। उसकी मृत्यु अधर्म के चरम को दर्शाती है। कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और कौरवों की कायरता की निंदा की। यह घटना केवल कृष्ण के लिए एक व्यक्तिगत हानि नहीं थी, यह धर्म के खिलाफ अधर्म का स्पष्ट उल्लंघन भी था। अभिमन्यु की मृत्यु के प्रभाव। 1. पांडवों का क्रोध। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों में असीम क्रोध और प्रतिशोध की भावना जगा दी। 2. कृष्ण का संकल्प। कृष्ण ने कौरवों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अपने प्रयास और तेज कर दिए। 3. युद्ध में नई ऊर्जा। अभिमन्यु के बलिदान ने पांडव सेना में नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प का संचार किया। कृष्ण की शिक्षा। बलिदान का महत्व। कृष्ण ने सिखाया कि धर्म की स्थापना के लिए बलिदान अपरिहार्य है। उन्होंने सुभद्रा और अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, अभिमन्यु अमर है, उसका बलिदान इस युद्ध को धर्म की विजय की ओर ले जाएगा। यह केवल उसकी मृत्यु नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश का आरंभ है। निष्कर्ष। अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कृष्ण ने इस घटना से न केवल अपने व्यक्तिगत शोक को सहा, बल्कि यह दिखाया कि सच्चे नेता अपने दुखों को सहते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। अभिमन्यु का बलिदान आज भी साहस, धर्म और कर्तव्य के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। कृष्ण का डक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर भी मानवता के प्रति अपनी करुणा और संवेदनशीलता से जुड़े हुए हैं। भाग 19। दुर्योधन का पतन, कौरवों का विनाश और कृष्ण की भूमिका। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में अधर्म और अहंकार के प्रतीक दुर्योधन का पतन हुआ। यह महाभारत के युद्ध का निर्णायक क्षण था, जिसने धर्म और न्याय की विजय सुनिश्चित की। दुर्योधन के पतन में भगवान कृष्ण की रणनीति और मार्गदर्शन ने अहम भूमिका निभाई। दुर्योधन का अभिमान और उसका पतन। दुर्योधन अपने पूरे जीवन में अधर्म और अहंकार का प्रतीक रहा। उसने छल से पांडवों को उनके राज्य से वंचित किया, द्रौपदी का अपमान किया और धर्म के मार्ग पर चलने से इनकार किया। युद्ध के दौरान वह अपने परिवार और सेनापतियों की मृत्यु के बावजूद अहंकार में डूबा रहा। जय श्री कृष्ण। युद्ध के 18वें दिन, जब उसकी सेना समाप्त हो गई और उसके सभी सहयोगी मारे गए, दुर्योधन ने हताश होकर एक जलाशय में शरण ली। कृष्ण की भूमिका। कृष्ण ने दुर्योधन को खोजने और उसे युद्ध के लिए उकसाने की योजना बनाई। उन्होंने भीम और युधिष्ठिर को समझाया कि दुर्योधन को हराना आवश्यक है ताकि धर्म की स्थापना हो सके। कृष्ण ने दुर्योधन को जलाशय से बाहर आने के लिए उकसाया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, एक क्षत्रिय के लिए जलाशय में छिपना कायरता है। यदि तुम इतने ही वीर हो, तो पांडवों से सामना करो। दुर्योधन अपने अभिमान के कारण जलाशय से बाहर आ गया और गदा युद्ध के लिए तैयार हो गया। गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन का संग्राम। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध महाभारत का सबसे कठिन और रोमांचक प्रसंग था। दुर्योधन गदा युद्ध का महान योद्धा था। उसकी जांघ वज्र जैसी कठोर थी, क्योंकि उसकी मां गांधारी ने उसे आशीर्वाद दिया था। युद्ध के दौरान भीम को दुर्योधन को हराने में कठिनाई हो रही थी। कृष्ण की रणनीति। कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की कमजोरी की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, भीम, दुर्योधन की जांघ उसकी सबसे कमजोर जगह है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें इसे निशाना बनाना होगा। भीम ने कृष्ण के संकेत को समझा और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया।
यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन का पतन और शोक। दुर्योधन के पतन के बाद उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने कृत्यों पर पछतावा किया। उसने कृष्ण से पूछा, क्या मेरा अहंकार ही मेरी हार का कारण बना? कृष्ण ने उत्तर दिया, अहंकार और अधर्म का विनाश निश्चित है। यदि तुमने समय रहते धर्म का पालन किया होता, तो यह दिन न आता। कौरवों का विनाश, धर्म की विजय। दुर्योधन के पतन के साथ कौरव वंश का अंत हो गया। यह महाभारत के युद्ध का अंतिम अध्याय था, जिसमें अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना हुई। कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि यह विजय केवल धर्म की विजय है, व्यक्तिगत नहीं। महाभारत का संदेश, अहंकार का अंत। दुर्योधन के पतन और कौरवों के विनाश ने यह संदेश दिया कि 1. अहंकार विनाश का कारण बनता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार और अधर्म का अंत सुनिश्चित है। 2. धर्म की विजय, सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। 3. कृष्ण का मार्गदर्शन, ईश्वर का मार्गदर्शन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए अमूल्य हैं। कृष्ण का उद्देश्य पूरा हुआ। महाभारत युद्ध के अंत के साथ कृष्ण ने अपना उद्देश्य पूरा किया। उन्होंने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की। उनका हर कदम मानवता को यह सिखाने के लिए था कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, दुर्योधन का पतन केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, यह अधर्म, अहंकार और अन्याय के अंत का प्रतीक था। कृष्ण की भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म की विजय हो और मानवता के लिए एक नया अध्याय शुरू हो। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने से ही सफलता और शांति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। भाग 20, युद्ध के बाद का शांति प्रयास। कृष्ण का शांति स्थापित करने का प्रयास। महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र भूमि रक्त और आंसुओं से सनी हुई थी। लाखों सैनिकों, नायक और अपार नागरिकों की जानें चली गई थी। युद्ध ने कौरवों का वध कर दिया, लेकिन पांडवों की विजय के बावजूद शांति की कोई स्थिति नहीं थी। भगवान कृष्ण ने इस भयावह स्थिति को सुधारने और युद्ध के बाद की शांति की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए। पांडवों की विजय और युद्ध के बाद का शोक। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने विजय प्राप्त की, तो वे शांति की बजाय दुख और पीड़ा में डूबे हुए थे। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को अपनी जीत में कोई खुशी नहीं मिल रही थी। युद्ध ने न केवल कौरवों को समाप्त किया, बल्कि पांडवों के लिए भी अपार व्यक्तिगत क्षति और मानसिक शांति का अभाव छोड़ दिया। युद्ध के नतीजे ने उनके परिवारों और देश को भी आहत किया था। कृष्ण ने पांडवों को इस सच्चाई का सामना करने की सलाह दी और उन्हें शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कृष्ण की शांति की पहल। कृष्ण ने पहले तो पांडवों से यह कहा कि युद्ध में पांडवों का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा था, न कि किसी व्यक्तिगत जीत के लिए। उन्होंने कहा, विजय का कोई आनंद नहीं होता जब आपके सामने इतना बड़ा नुकसान हो। तब कृष्ण ने शांति के प्रयास शुरू किए और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि अब कोई और रक्तपात न हो। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। युद्ध के बाद पांडवों का कार्य केवल शासन की पुनः स्थापना नहीं था, बल्कि धर्म की नींव पर राज्य स्थापित करना था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने शांति स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया और उन्होंने अपने राज्य की जिम्मेदारी ली। कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि एक राजा का कार्य केवल युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि राज्य में न्याय, सत्य और शांति की स्थापना करना है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद पूरे हस्तिनापुर में शांति और समृद्धि की स्थापना हुई। कृष्ण का शांति संदेश। कौरवों के परिवारों के साथ संबंधों की पुनर्स्थापना। कृष्ण ने कौरवों के परिवारों से भी शांति की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन की पत्नी, गांधारी, और द्रुपदी के परिवारों को सांत्वना दी। गांधारी, जिन्होंने युद्ध के लिए अपने पुत्रों को भेजा था, को कृष्ण ने शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, आपके पुत्रों ने अधर्म का मार्ग चुना, लेकिन अब हम सबको धर्म की राह पर चलने की आवश्यकता है। कृष्ण ने द्रुपदी को भी शांति का पाठ पढ़ाया और उसे समझाया कि उसने अपनी पीड़ा का सामना किया, लेकिन अब उसे माफ करने का समय आ गया है। कृष्ण की कूटनीति। यदुकुल का भविष्य। कृष्ण के प्रयास केवल पांडवों और कौरवों तक सीमित नहीं थे, वह यदुवंश और अपनी ही राजधानी द्वारका के भविष्य के बारे में भी चिंतित थे। कृष्ण ने यदुवंश की नीतियों को सही दिशा में मोड़ने की योजना बनाई ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के युद्ध और असहमति का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपने वंशजों से भी यह कहा कि उन्हें अहंकार और द्वेष से बचकर धर्म की राह पर चलना चाहिए। कृष्ण के संदेश। सत्य, अहिंसा और शांति।
कृष्ण ने युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। 1. सत्य की विजय। यह सत्य, चाहे वह कितने भी कष्ट उठाए, हमेशा विजयी होता है। 2. अहिंसा और शांति। शांति और अहिंसा का पालन करने से जीवन में सद्भाव और सुख आता है। 3. धर्म की स्थापना। धर्म और सत्य की राह पर चलकर ही समाज में शांति और समृद्धि स्थापित की जा सकती है। कृष्ण ने यह समझाया कि युद्ध कभी अंत नहीं लाता, शांति और प्रेम के माध्यम से ही समाज में स्थायित्व आता है। निष्कर्ष। कृष्ण का युद्ध के बाद का शांति प्रयास महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था। उन्होंने न केवल युद्ध में मार्गदर्शन किया, बल्कि युद्ध के बाद भी धर्म, सत्य और शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य शांति की पुनर्स्थापना और नफरत को समाप्त करना है। उन्होंने यह भी दिखाया कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि की स्थापना करना है। भाग 21। गांधारी का शाप। कृष्ण पर युद्ध के बाद का शाप और उसके परिणाम। महाभारत के युद्ध के बाद, जब कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई और पांडवों ने विजय प्राप्त की, तब भी युद्ध के बाद के दुख और शोक का अंत नहीं हुआ था। गांधारी, दुर्योधन की मां, जिसने अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक गहरा मन में समेटा था, ने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। वह कृष्ण को अपने शाप के साथ समर्पित हुई, और यह घटना महाभारत के बाद की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटनाओं में से एक बन गई। गांधारी का दुख और शोक। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, और यही उसकी तपस्या और शोक का प्रतीक था। युद्ध के परिणामस्वरूप उसके सभी स्वपुत्र मारे गए थे, और वह मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना, तो उसका हृदय टूट गया। उसने भगवान कृष्ण को अपने दुख का दोषी ठहराया, क्योंकि वह युद्ध में पांडवों के साथ थे और उसने कौरवों के अधर्म को भी देखा था। गांधारी के मन में एक गहरी क्रोध और शोक की भावना थी, और वह कृष्ण को शाप देने का निर्णय ले चुकी थी। गांधारी का कृष्ण को शाप देना। एक दिन गांधारी कृष्ण से मिली और उन्होंने शोकपूर्ण शब्दों में कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे द्वारा मेरे सभी पुत्रों का वध हुआ। तुमने धर्म की रक्षा के नाम पर युद्ध को बढ़ावा दिया, लेकिन अंत में मेरे बच्चों का रक्त बहा। तुम इस युद्ध के मुख्य कारण हो। अगर तुम नहीं होते, तो यह युद्ध न होता, और मेरे पुत्र जीवित रहते। फिर गांधारी ने कृष्ण को शाप देते हुए कहा, जैसे मेरे पुत्रों का वध हुआ, वैसे ही तुम्हारे वंश का अंत होगा। तुम्हारा पूरा यदुकुल नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारी महिमा भी समाप्त हो जाएगी। तुम और तुम्हारे वंशजों का विनाश निश्चित है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारे परिवार का अंत हो और तुम इस पृथ्वी पर अराजकता और भय का सामना करोगे। कृष्ण का उत्तर और शांति का संदेश। कृष्ण ने गांधारी का शाप शांति और धैर्य के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे मातरानी, मैं जानता हूँ कि आपका दुख अपार है, और आप सही हैं कि युद्ध के परिणाम में आपके पुत्रों का वध हुआ। लेकिन मैं केवल एक माध्यम था। यह युद्ध विधि और समय का परिणाम था। मैं भगवान हूँ, और मुझे शाप से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना था, वह हो चुका है। कृष्ण ने गांधारी को सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखना और जीवन के दुखों को समझना ही सबसे बड़ा रास्ता है। तुम्हारा शाप मेरी नियति है, और मैं इसे स्वीकृति देता हूँ। यही जीवन का सत्य है, जन्म, मृत्यु और परिवर्तन। शाप का प्रभाव और यदुकुल का विनाश। गांधारी के शाप का परिणाम कुछ वर्षों बाद दिखाई दिया। कृष्ण ने शांति के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन यदुकुल की विनाश की भविष्यवाणी पूरी हुई। एक समय आया जब द्वारका में अराजकता फैल गई और कृष्ण के वंशजों ने आपस में लड़ा। यदुकुल का अंत हुआ, और कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ द्वारका छोड़ दी। द्वारका के नागरिकों ने कृष्ण की अनुपस्थिति में एक महान आपदा को देखा, और यदुकुल का अंत होने के साथ, कृष्ण के शाप के परिणामस्वरूप उनके वंश का पूरी तरह से नाश हो गया। कृष्ण का अंत और गांधारी का शाप। कृष्ण के वंश के नाश के बाद, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण और उनके साथी जंगल में गए, जहां एक असामान्य घटना घटी। एक शिकारी ने कृष्ण को गलती से मार डाला, जो एक और प्रतीक था कि कृष्ण का जीवन और शाप के परिणाम हमेशा सच होते हैं। कृष्ण ने इस घटना को भी शांति से स्वीकार किया। उनका शारीरिक अस्तित्व समाप्त हुआ, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा अमर और अज्ञेय बनी रही। निष्कर्ष। शाप का तत्व और कृष्ण की शिक्षा। गांधारी का शाप महाभारत के अंत का एक गहरा और प्रतीकात्मक पहलू था। इसने यह दर्शाया कि 1. कर्म और उसके परिणाम। कृष्ण के शाप को स्वीकृति देने से यह स्पष्ट होता है कि भगवान भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं होते।
उनके जीवन में भी नियम और धर्म का पालन होता है। 2. जीवन का सत्य। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में दुख और सुख के पल आते रहते हैं, और हमें इन्हें धैर्य और समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। 3. धर्म का पालन। कृष्ण का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि हमें हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। भाग 22। द्वारका की वापसी, शांति और समृद्धि का काल। महाभारत के युद्ध के बाद, जब पांडवों ने हस्तिनापुर में शासन स्थापित किया और कौरवों की सारी सेनाएं समाप्त हो गईं, कृष्ण ने द्वारका लौटने का निर्णय लिया। द्वारका, जो कृष्ण का स्वर्णिम राज्य था, अब शांति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में उभर रहा था। लेकिन युद्ध के बाद के दुख और गांधारी के शाप की छाया अब भी कृष्ण के जीवन पर हावी थी। फिर भी कृष्ण ने अपने जीवन के इस अंतिम काल में शांति और समृद्धि की स्थापना की। द्वारका की स्थिति, शांति और समृद्धि का समागम। द्वारका, कृष्ण के शासन में, एक समृद्ध और शांतिपूर्ण नगरी बन चुकी थी। यहाँ का वातावरण शांति, खुशहाली और समृद्धि से भरा हुआ था। द्वारका के लोग सुखी थे, और राज्य में कोई भी आंतरिक संघर्ष नहीं था। कृष्ण ने राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया था, जिसमें न केवल शारीरिक सुख बल्कि मानसिक शांति भी उपलब्ध थी। कृष्ण ने द्वारका में हमेशा न्याय और धर्म का पालन करने के लिए अपने नायक और मंत्री नियुक्त किए थे। उन्होंने हर व्यक्ति को उनके अधिकार और कर्तव्य का आदान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण की उपस्थिति, एक गुरु और मार्गदर्शक। कृष्ण, जो पहले महाभारत के युद्ध में युद्धकला और रणनीति के महान मार्गदर्शक थे, अब द्वारका में एक गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हो गए थे। वह न केवल अपने परिवार और प्रजाजन को नीति और धर्म के बारे में उपदेश देते थे, बल्कि सभी से प्रेम और दया की भावना को बढ़ावा देते थे। उन्होंने द्वारका में जनकल्याण के कार्यों को बढ़ावा दिया और राज्य की प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन दिया। कृष्ण ने समय समय पर धर्म, सत्य और आस्थाओं के बारे में उपदेश दिए, जिससे द्वारका में लोगों का जीवन सरल और सुखमय हो गया। कृष्ण और उनका परिवार, शांति के प्रतीक। कृष्ण का परिवार भी द्वारका में शांति और समृद्धि के प्रतीक बन चुका था। उनकी पत्नियां, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य प्रमुख रानियां शामिल थीं, द्वारका के शाही महलों में सुखपूर्वक निवास करती थीं। कृष्ण के बेटे, जैसे प्रतीपन, सांब और अन्य, राज्य के लिए महत्वपूर्ण नेता बन चुके थे। कृष्ण ने अपने परिवार के सदस्यों को सिखाया कि उनका कर्तव्य केवल राज्य का प्रशासन नहीं था, बल्कि धर्म का पालन और समाज में शांति स्थापित करना भी था। कृष्ण का परिवार एक आदर्श राज्य और समाज के रूप में देखा जाता था, जहां शांति और समृद्धि का माहौल था। कृष्ण का आंतरिक संघर्ष, भविष्य का संकेत। हालांकि द्वारका में सब कुछ शांत था, कृष्ण के जीवन में एक गहरी आंतरिक पीड़ा थी, और वह जानते थे कि उनका समय आ गया था। गांधारी का शाप अब धीरे धीरे अपना रूप दिखाने लगा था। कृष्ण का यदुवंश धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया में था, और द्वारका की खुशहाली एक संक्षिप्त समय के लिए ही थी। कृष्ण का यह गहरी आंतरिक समझ थी कि वह इस धरती पर अपने अंतिम कार्य को पूरा करने के लिए आए थे, और अब उनके जीवन के समाप्ति का समय निकट था। कृष्ण ने द्वारका में शांति बनाए रखते हुए अपने समृद्ध और धार्मिक शासन की नींव को और मजबूत किया, लेकिन वे जानते थे कि इस साम्राज्य का अंत भी नियति के अनुसार होना था। यदुकुल का विनाश, भविष्य का संकेत। कृष्ण के परिवार के भीतर कुछ समय बाद एक घटना घटी, जिसने यदुवंश के विनाश की ओर इशारा किया। एक दिन, यदुवंश के युवकों ने आपस में एक विवाद को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। यह विवाद धीरे धीरे बड़ा रूप लेता गया, और कृष्ण के परिवार के भीतर अराजकता फैलने लगी। यह घटनाएं गांधारी के शाप की पुष्टि कर रही थीं कि यदुवंश का अंत निश्चित था। कृष्ण ने यदुवंश के विवादों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह जानते थे कि यह अनिवार्य था। कृष्ण का निवास स्थान, भगवान के रूप में अंतिम आह्वान। कृष्ण का जीवन अब अपने अंतिम दौर में था। एक दिन, द्वारका के एक बगीचे में कृष्ण और बलराम बैठे थे, जब उन्होंने महसूस किया कि समय पूरा हो गया है। कृष्ण ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं और जिम्मेदारियों को पूरा किया था, और अब उनका जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। उनका अंतिम कृत्य उनकी महानता का प्रतीक था। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और अपनी दिव्य सत्ता को वापस ले लिया। निष्कर्ष, द्वारका की शांति और कृष्ण का जीवन। कृष्ण के द्वारका लौटने के बाद के वर्षों में शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा। उन्होंने राज्य को एक आदर्श रूप में स्थापित किया, लेकिन उनका अंत नियति से था। 1. शांति की स्थायिता। कृष्ण ने यह सिखाया कि शांति केवल युद्ध के बाद ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्थापित करनी चाहिए।
2. धर्म और समृद्धि, कृष्ण के शासन में धर्म और समृद्धि का संगम था। 3. नियति का अनुसरण, कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी शक्ति या भगवान भी अपनी नियति से मुक्त नहीं हो सकता। कृष्ण का यह समय द्वारका में शांति का प्रतीक था, लेकिन उनके जीवन का अंत हमें यह याद दिलाता है कि जीवन के हर क्षण में धर्म, सत्य और शांति का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण। भाग 23, कृष्ण का जीवन का अंत, दिव्य प्रस्थान। कृष्ण का जीवन एक दिव्य यात्रा थी, जिसमें उन्होंने अनगिनत कर्म किए, धर्म की स्थापना की और मानवता को सच्चे मार्ग का ज्ञान दिया। लेकिन जैसे हर जीवित प्राणी का अंत होता है, वैसे ही कृष्ण का जीवन भी एक दिन समाप्त होने वाला था। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण ने द्वारका में शांति और समृद्धि का राज्य स्थापित किया, लेकिन उनका समय अब समाप्त हो रहा था। यह समय कृष्ण के जीवन का अंतिम अध्याय था, जहां उनका शारीरिक अस्तित्व समाप्त हुआ और वे अपने दिव्य लोक में लौट गए। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का अंत निकट। कृष्ण ने द्वारका में शांति स्थापित की थी, लेकिन गांधारी का शाप धीरे धीरे पूरी होने लगा। यदुवंश के युवकों के बीच आपसी संघर्ष और लड़ाई बढ़ गई थी। एक दिन, एक विशेष घटना घटी जब कृष्ण के परिवार के सदस्य एक शराब के जश्न में डूबे हुए थे और आपस में लड़ पड़े। इस लड़ाई के दौरान कृष्ण के रिश्तेदार एक दूसरे को मारने लगे और द्वारका में अराजकता फैल गई। यह यदुवंश के नाश की शुरुआत थी, जो कृष्ण के शाप के अनुसार नियति का हिस्सा था। कृष्ण ने इस घटनाक्रम को ध्यान से देखा और उन्होंने महसूस किया कि अब उनका समय आ गया है। वे जानते थे कि इस अंत से उनका दिव्य प्रस्थान निकट है। कृष्ण का जंगल में प्रस्थान। कृष्ण ने द्वारका के अंत की भविष्यवाणी के बाद निर्णय लिया कि वे अपने शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने अपने साथियों और परिवार से कहा कि अब उनका शरीर छोड़ने का समय आ चुका है। कृष्ण ने वन की ओर जाने का निश्चय किया और वहां से उन्होंने अपना अंतिम कृत्य किया। कृष्ण और उनके भाई बलराम ने द्वारका छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़े। द्वारका में उनकी अनुपस्थिति के बाद शहर के भीतर भारी अराजकता और विनाश की स्थिति पैदा हो गई। कृष्ण का शिकार और अंत। कृष्ण का शरीर छोड़ने का समय आ चुका था। वह अंतिम बार अपने शरीर से बाहर निकलने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान की तलाश में थे। कृष्ण और बलराम जब वन में पहुंचे, तो कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान एक शिकारी जिसका नाम जारा था, उसने कृष्ण को गलती से शिकार समझ लिया। जारा ने कृष्ण के पैर को देखकर उसे शिकार का लक्ष्य माना और एक बाण चलाया। वह बाण कृष्ण के पैर में लगा और कृष्ण ने तत्काल इसे महसूस किया। कृष्ण ने अपने अंतिम समय में यह कहा कि उनका शरीर अब समाप्त होने वाला है और उनका कार्य समाप्त हुआ। यह घटना भगवान कृष्ण के अंत का प्रतीक बन गई। उनका दिव्य शरीर अब खत्म हो रहा था और वह अपने मूल स्थान वैकुंठ लोक की ओर लौटने के लिए तैयार थे। कृष्ण का दिव्य प्रस्थान। कृष्ण का शरीर छोड़ने के बाद उनका दिव्य आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया। जैसे ही कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा, उन्होंने अपना दिव्य रूप फिर से धारण किया और सशरीर वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। कृष्ण के इस प्रस्थान के साथ ही उनकी लीला समाप्त हो गई और वह अपने स्थान पर वापस लौट गए, जहां से उन्होंने इस सृष्टि में अवतार लिया था। उनका शरीर समाप्त होने के बावजूद उनका सत्य और उनका दिव्य संदेश अनंत काल तक जीवित रहेगा। कृष्ण का प्रस्थान न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण और गहरे संदेश का प्रतीक था कि जीवन के सभी रूप अंततः समाप्त होते हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। कृष्ण के जीवन का अर्थ और संदेश। कृष्ण का जीवन और उनका दिव्य प्रस्थान हमें यह सिखाता है। 1. जीवन और मृत्यु का चक्र। कृष्ण का अंत यह दिखाता है कि हर जीवित प्राणी का अंत होता है, लेकिन उनका दिव्य रूप हमेशा स्थिर रहता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। 2. धर्म का पालन। कृष्ण ने अपना जीवन धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर बिताया। उन्होंने हमें यह शिक्षा दी कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। 3. समय का महत्व। कृष्ण के जीवन के अंत ने यह स्पष्ट किया कि समय का पालन करना और सही समय पर अपने कार्यों को समाप्त करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4. दिव्य अस्तित्व। कृष्ण का प्रस्थान यह बताता है कि भगवान का अस्तित्व सीमित नहीं होता, वह सदा हमारे भीतर और हमारे आसपास रहता है। कृष्ण का जीवन अनंत धरोहर। कृष्ण का जीवन एक अनंत धरोहर है, जो हर युग में और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनके शब्द, उनके कर्म और उनका दिव्य रूप हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनका जीवन इस धरती पर दिव्य उद्देश्यों के लिए था
और उनका प्रस्थान हमें यह याद दिलाता है कि हर जीवन का उद्देश्य है और एक दिन वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस जीवन का शाश्वत संदेश अनंत रहेगा। कृष्ण का प्रस्थान हमें यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा शांति और शाश्वत सत्य की ओर लौटेगी। जय श्री कृष्ण। भाग 24, कृष्ण की धरोहर, उनकी शिक्षाओं और दिव्य जीवन का प्रभाव। कृष्ण का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि वह एक शाश्वत धरोहर है, जो आज भी दुनिया में गहरी छाप छोड़ रहा है। उनका जीवन, उनके कार्य और उनकी शिक्षाएं न केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक स्थायी प्रभाव छोड़ चुकी हैं। कृष्ण का जन्म, उनके कर्म, उनके दिव्य उपदेश और उनके जीवन के दर्शन आज भी मानवता को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनके टीचिंग्स और जीवन के घटनाक्रमों ने जीवन के गहरे अर्थ को स्पष्ट किया और मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। कृष्ण का संदेश, जीवन के प्रति दृष्टिकोण। कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्ट और गहरी थीं। उनकी शिक्षाओं का मुख्य संदेश था: 1. धर्म का पालन। कृष्ण ने जीवन में धर्म के महत्व को स्पष्ट किया। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह धर्म का पालन करे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता में यही उपदेश दिया कि कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। 2. भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण। कृष्ण ने भक्ति को सर्वोत्तम साधना बताया। उन्होंने भगवद गीता में कहा, जो व्यक्ति मुझे समर्पण करता है, मैं उसका उद्धार करता हूँ। कृष्ण के प्रति भक्ति का संदेश आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है। 3. सच्चे कर्म का महत्व। कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्कलंक निष्ठा से करना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। उन्होंने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कार्य केवल कर्म है, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश आज भी कर्म और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाता है। 4. समाज के लिए कार्य करना। कृष्ण ने हमेशा समाज के कल्याण के लिए कार्य किया। उनका जीवन न केवल व्यक्तिगत उन्नति, बल्कि समाज के उद्धार के लिए भी था। उन्होंने पांडवों की सहायता की, कौरवों के अत्याचार का विरोध किया और संसार में शांति स्थापित करने के लिए महान कार्य किए। भगवद गीता, कृष्ण का अमर उपदेश। कृष्ण की शिक्षाओं का सर्वोत्तम उदाहरण भगवद गीता है। यह ग्रंथ जीवन के हर पहलू, जैसे कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में उपदेश देता है। भगवद गीता का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है, और यह न केवल हिंदू धर्म, बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए भी मार्गदर्शक ग्रंथ बन चुका है। गीता के सिद्धांतों में कर्मयोग, बिना किसी अपेक्षाओं के कर्म करना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति। ज्ञानयोग, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति और आत्मज्ञान की उन्नति। राजयोग, साधना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना। यह उपदेश न केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए, बल्कि दैनिक जीवन में भी उपयोगी हैं। कृष्ण की जीवन लीला एक प्रेरणा। कृष्ण का जीवन एक आदर्श उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे जीवन की कठिनाइयां कैसी भी हों। उनकी जीवन लीला ने हमें यह समझाया कि ईश्वर के रूप में हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और वह उद्देश्य हमें समाज और दुनिया के कल्याण की दिशा में होना चाहिए। रचनात्मकता और मस्ती। कृष्ण ने अपने जीवन में खेल, संगीत, नृत्य और कला को महत्व दिया। उनका गोवर्धन पर्वत उठाना, बांसुरी बजाना और रासलीला से जुड़ी कहानियां आज भी हमारे जीवन में आनंद और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। साहस और नेतृत्व। कृष्ण ने कई युद्धों में भाग लिया, लेकिन उनके नेतृत्व और रणनीतियों ने साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के प्रति सच्चा और निष्ठावान हो। उनके नेतृत्व के सिद्धांत आज भी सभी व्यवसायों और जीवन की स्थितियों में लागू होते हैं। कृष्ण की भक्ति परंपरा आज भी जीवित। कृष्ण के प्रति भक्ति की परंपरा आज भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जीवित है। उनके अनुयायी उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, और उनके जीवन के संदेशों को अपनाते हैं। 1. हैदराबाद में जगन्नाथ मंदिर। यहाँ कृष्ण की पूजा और भक्ति के लिए विशेष पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। 2. गोपाष्टमी और रासलीला। ये त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में कृष्ण के जीवन की याद में मनाए जाते हैं, खासकर मथुरा और वृंदावन में। 3. इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण के जीवन और उपदेशों का प्रचार करने वाली एक वैश्विक संस्था, जो दुनिया भर में भक्ति की भावना को फैलाती है। कृष्ण का प्रभाव आधुनिक समाज में। कृष्ण की शिक्षाएं आज भी एक आधुनिक समाज में प्रासंगिक हैं।
समाज में नेतृत्व। कृष्ण के नेतृत्व के गुण आज भी हमारे समाज के नेताओं के लिए एक आदर्श हैं। उन्होंने हमेशा लोगों को एकजुट किया और उनके कल्याण के लिए काम किया। समाज सेवा और धर्म। कृष्ण ने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि हम समाज में भलाई और धर्म के सिद्धांतों का पालन करें। आध्यात्मिक विकास। कृष्ण की शिक्षाएं आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं, जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण की उपस्थिति एक निरंतर प्रभाव। कृष्ण का जीवन और उनका प्रभाव समय, स्थान और संस्कृति से परे है। उनका संदेश केवल उनकी साक्षात उपस्थिति में नहीं, बल्कि उनके अदृश्य रूप में भी हमारे साथ है। कृष्ण का आशीर्वाद और उनकी शिक्षाएं हमें अपने जीवन में शांति, खुशी और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन एक अमिट धरोहर है, जो अनंत काल तक हमारे जीवन में रहेंगे। निष्कर्ष। कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर न केवल अपना जीवन सफल बना सकता है, बल्कि संपूर्ण संसार को भी उसके साथ उन्नति की ओर ले जा सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में जीवित हैं और उनका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों का प्रभाव सदियों तक दुनिया पर बना रहेगा, और उनकी भक्ति आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। जय श्री कृष्ण। आपने हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत, प्रेरणादायक और दिव्य कथा का आनंद लिया। इस यात्रा में हमने उनके जन्म, बाल लीलाओं, प्रेम, नीति, महाभारत के युद्ध और जीवन के अंतिम क्षणों तक के विभिन्न पहलुओं को जाना। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और प्रेम ही जीवन के मूल तत्व हैं। उनके हर कार्य, हर उपदेश और हर लीला में जीवन जीने की एक गहरी सीख छिपी है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश अनंत है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो, तो चैनल डीबो को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। आपके प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।